और कोई एब्सेंट है आज की क्लास में? ये देखिए, इस मैक्सिमम जितने आने थे वही है। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? ओके। यहाँ किस किस को रिमोट लॉगिन करना था मशीन में? अगर आपकी जो सामने जो मशीन है, अगर आपको इसके अंदर काम नहीं करना और आपको बाहर से टर्मिनल पे काम करना, तो किसी को आता है? हाँ, नमन एसएसएच के थ्रू किसी को पता है? यस, यस को पता है। और नमन पुट्टी से किया है एसएसएच पुट्टी जैसी, यस। और शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके बाद नहीं है, मैं आपकी एक इसकी सेटिंग चेंज करवाने वाला हूँ जल्द ही। इसको जिस तरीके से आप देख पा रहे हो ना, इस तरीके से आप यूज नहीं कर पाओगे, ओनली सी ही हो जाएगा, ताकि उसके साथ आप प्रॉब्लम भी फेस करो, खुद के खुद उससे फेस करने के बाद निपट सको, ठीक है? तो कोई मुझे बताएगा कल हमने क्या पढ़ा था? कोई भी रेज हैंड। ओके, कौन बताएगा हमने से रेज हैंड? अमृतांशु। ओके, अमृतांशु, कल हम यस कहाँ पढ़े सर। थे? सर कल तो बेसिकली हमने पहले डाटा स्टोरेज प्लानिंग सीखा था सर, कि डाटा स्टोरेज हम लोग कैसे कर सकते हैं उसमें, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव जो होती है सर, वो किस लिए यूज की जाती है सर। उसमें जो ओएस डिफाइंड डाटा होता है और यूजर डिफाइंड डाटा होता है सर, वो क्या होते हैं सर? टाइप जिस जिस जो बेसिकली जो ओएस डिफाइंड डाटा है और यूजर डिफाइंड डाटा है सर, ये हमारे टाइप्स ऑफ डाटा में आता है सर। जैसे कि हमारे सर विंडोज में तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है सर, वैसे हमारे पास लिनक्स में नहीं होता है सर। और लिनक्स में नहीं, हमारे पास फोल्डर्स होते हैं सर, वहाँ पे हम डायरेक्टरी यूज करते हैं और फाइल्स यूज करते हैं सर। उसमें सर हमारे पास बेसिकली एक स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश, जो कि हमारे पास रूट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी का सर वर्क करता है। उसके बाद सर हमने कुछ डाटा क्रिएशन रूल्स देखे थे सर। आफ्टर दैट हम लोग उसके जो फाइल्स थे सर, रूट पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, उसके बारे में सर डिस्कस करा था। शायद सबको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में हमने क्या किया है। अमृतांशु ने सही से बताया, शॉर्ट में बताया, ठीक है? तो नेक्स्ट, क्या सबको पता है जहां तक हमने पढ़ा था फाइल्स सिस्टम हायरार्की के बारे में, उसके बारे में कोई बताएगा, बताना चाहेगा? अ, मुझे एक चीज बताना भी, आपने से हैंड रेज करना। आपके स्क्रीन में सबको दिखाई दे रहा? तो ये रहा जिसको मैंने हाईलाइट किया। कोई इसको मेरे को समझा सकता है? एनीवन? खुशप्रीत, अमृतांशु, मोहम्मद। ओके, खुशप्रीत आप समझाइए। सर जो रूट है वो तो सुपर यूजर हो गया। हम्म। जो सर लोकल होस्ट है वो क्या कहते हैं, मशीन हो गया सर। हाँ, कुछ तो नाम होगा ना जो मैंने बताया था कल। हम्म। आगे। हाँ, बताओ बताओ। बताओ खुशप्रीत सिंह, गलत या सही बताओ। ओके, मोहम्मद। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है, बताइए क्या मतलब है सर मेरे को। सर जो रूट है वो हमें को बताएगा कि कौन सा यूजर का पावर है। हम्म। उसके बाद में लोकल होस्ट मशीन का क्या बोलते हैं नाम रहेगा। हम्म। और टिल का साइन है वो करंट डायरेक्टरी बताएगा। क्या बताएगा? करंट डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी में प्रेजेंटली वर्क वर्क कर रहे हैं अपन, जैसे कि अभी होम डायरेक्टरी है। ओके, टिल्ट साइन मतलब बेसिकली आपको करंट डायरेक्टरी बताएगा या होम डायरेक्टरी बताएगा, ये बताइए। टिल साइन होम डायरेक्टरी बताएगा। उसके बाद
उसके बाद जो हैश का साइन है वो बताएगा पावर, क्या पावर? सुपर यूजर का पावर। अच्छा, मतलब कि बेसिकली कह सकते हो कि आप सुपर यूजर हो, या अगर अगर आप नॉर्मल यूजर तो वहाँ क्या आएगा हैश की जगह? डॉलर। डॉलर। और ठीक है, और रूट की जगह क्या हो सकता है? रूट की जगह कोई जो दूसरे यूजर है उनका नाम हो सकता है। ओके, दूसरे यूजर का नाम हो सकता है। आपने सही से बताया। लोकल होस्ट जो है ना, एक्चुअल में इस टेक्निकल वर्ड बोलते हैं होस्ट नेम। मशीन मशीन का होस्ट नेम को शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमांड को कुछ एक्सप्लेन करना, ये मैंने बताया था कल। सर चेंज कर रहे हैं डायरेक्टरी को। चेंज कर रहा हूँ, यस सर। तो डायरेक्टरी कहाँ है यहाँ पर? सर कैसे? डायरेक्टरी कहाँ है? सर सीडी का मतलब चेन डायरेक्टरी। हाँ, और उसके मतलब कि आप चेंज करने जा रहे हो तो किस में चेंज करने जा रहे हो? सर पेरेंट डायरेक्टरी में चेंज करने जा रहे हैं सर। और पेरेंट डायरेक्टरी का क्या यही है क्या, पेरेंट डायरेक्टरी का सिंबल? आप पेरेंट डायरेक्टरी में चेंज करें तो यही है ना पेरेंट डायरेक्टरी का सिंबल, या नहीं? यस सर यही है पेरेंट डायरेक्टरी का। ओके, ठीक है। आपको सबको दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये रहा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे दिलकश कल क्लास में थे ना, इवनिंग में आप? यस सर। ये जो बिन डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? यस सर। सर इस बिन डायरेक्टरी का मतलब है कि इसमें सर बाइनरी फाइल स्टोर रहते हैं। बाइनरी फाइल स्टोर होती है? बाइनरी किसकी? यस सर। सर सिस्टम की बाइनरी फाइल। सिस्टम्स की बाइनरी फाइल। ओके, ठीक है। उसके बाद जो ये बूट दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बता, नहीं आपको सिर्फ पूछा, दिलकश बंद कीजिए आप माइक। उसके बाद मोहम्मद हुसैन, आप ये बताइए, ये जो बूट डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? बूट डायरेक्टरी में जितने भी बूटिंग सीक्वेंस की फाइल्स होती है वो सब रहेंगे, कर्नल और वो सब चीजें। ओके, बूटिंग सीक्वेंस की सारी फाइल्स इसके अंदर मिलेंगी, है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट फाइल आपकी डेव। डेव डायरेक्टरी के बारे में बताएंगे नमन। नमन, डेव डायरेक्टरी में क्या होता है? यस सर। ये जो हाईलाइट किया मैंने, डेव, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसमें हमारी वो वर्ड नहीं आ रहा। हाँ हाँ, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है वैसे बता दो। ड्राइवर्स, सिस्टम ड्राइवर्स वो, हाँ 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 हाँ। सिस्टम और ड्राइवर्स बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हार्डवेयर बोल सकते हैं, ब्लॉक ड्राइवर हार्डवेयर, बोल हाँ यस सर वही। सकते हैं। ओके, म्यूट योर माइक। उसके बाद चिरागदीप। चिरागदीप, आप ये बताइए, जो स्लैश ईटीसी है ना, ये किसके लिए यूज होती है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का मतलब क्या है आपका यहाँ पर? सिस्टम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो, या फिर यूजर वाली। ओके, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इसके अंदर, सही है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आप माइक म्यूट कीजिए। शायद होम का और रूट वाली डायरेक्टरी का सबको पता होगा, आई थिंक सबको पता होगा, इसको मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आप बताइए ओप्ट। ओप्ट का बताएंगे यस। जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनकी जो फाइल्स हम मतलब वो डाउनलोड जब करते हैं तो वो ओपन में आते हैं। मतलब कि आपको एक स्पेस दिया गया है जहां पर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, अगर तो आप इसके अंदर कर सकते हैं ना, यही है ना? ओके, यस। इसके बाद वेंकटा, आप ये बताइए प्रोक के अंदर क्या होता है? हेलो सर, गुड हाँ, आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। प्रोक के अंदर सर, it consists
System and process information, sir. सिस्टम एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, Yes, sir. इसमें एक चीज और बताई थी मैंने, वो भी बताइए अगर ध्यान हो तो आपको। वो डेमोन्स हम्म? डेमोन्स के बारे में, सर। नहीं नहीं, इसके ये सिस्टम प्रोसेस से रिलेटेड डायरेक्टरी है ना, सारी की सारी इसमें है। तो कुछ और बताया था मैं, इसमें मेंशन किया था कुछ, कर्नल कर्नल बोला था मैंने, याद आया? नहीं सर। देखो मैंने क्या बताया था इसमें कि सिस्टम की सारी प्रोसेसेस जितनी भी रन हो रही होती हैं, सारी की सारी फाइल इसके अंदर क्रिएट होती हैं, और ये डायरेक्टली कहाँ से अपडेट होती है? कर्नल से। ये बताया था मैंने। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। अब एस बिन के बारे में बताएंगे, जैसी थी नहीं क्लास में। उसके बाद अगेन फिर खुशप्रीत, आप एस बिन के बारे में बताइए, एस बिन में क्या होता है? सर एस बिन में जो सुपर बाइनरीज जो होती हैं, जो रूट यूजर की बाइनरीज जो होती हैं वो इसमें स्टोर होती है सर। क्यों, तो बाइनरी में क्यों नहीं स्टोर हो सकती है वो? क्योंकि सर वो सुपर यूजर है वो। अच्छा, सुपर यूजर है वो। तो मुझे एक चीज बताइए, जो सुपर यूजर की अगर बाइनरी फाइल इसके अंदर स्टोर होती है, तो क्या सुपर यूजर उस जो बिन डायरेक्टरी के अंदर जो बाइनरी फाइल स्टोर उनको एक्सेस कर सकता है? सर वो कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल यूजर है वो एस बिन की फाइल को एक्सेस नहीं कर नहीं सकता सर। एक्सेस नहीं कर सकता? जय सर, नॉर्मल यूजर है जो। ओके ठीक है, चलो मतलब आपका यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है, चलो अच्छा लगा कि मतलब कि कल पढ़ा था और आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी डायरेक्टरी आ गई एसआरवी डायरेक्टरी। ठीक है, एसआरवी डायरेक्टरी की बात करते हैं। ये क्या है? एक सर्विंग डायरेक्टरी। एसआरवी मतलब सर्विंग डायरेक्टरी। सर्विंग डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे है, सपोज क्या है कि हमारी मशीन में हमने कोई भी एफटीपी सर्वर या कोई भी एनएफएस या कोई भी प्रॉक्सी सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर लिया, और हम क्या चाहते हैं ना, हमने कॉन्फ़िगर करने के बाद हम क्या कि टेम्परेरी कुछ उसका स्टोरेज कर लेंगे इसके अंदर, उसकी फाइल्स का। मतलब कि जब भी नेक्स्ट टाइम हम कॉन्फ़िगर करें, नेक्स्ट टाइम दोबारा हम एफटीपी सर्वर को या एनएफएस सर्वर जो भी आपने प्रॉक्सी सर्वर चलाया, उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम अगर हम यूज करना, तो वो क्या जल्दी लोड हो जाएगा, जल्दी से। मतलब एज ए सर्विंग डायरेक्टरी आपका ये काम कर रहा है उसके बीच में। अगली बार से क्या हुआ, एक्सेस फास्ट होगा उससे। शायद रिपीट करना है या हुआ थोड़ा क्लियर आप लोगों को? तो मैं दोबारा बताता हूँ। हमने क्या है, सर, कोई हाँ कैच ठीक है, फाइल जैसे सर, कैच मेमोरी जैसे सर। लाइक डेट बोल सकते हो, लेकिन कैचे नहीं बोल सकते। लाइक डेट ओके बोल सकते हो, मैंने कहने का मतलब है कि देखो, कोई भी एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं या एनएफएस सर्वर या कोई भी आपने एक प्रॉक्सी सर्वर क्या कॉन्फ़िगर किया, तो कई बार यूजर को क्या है, एक टेम्परेरी डाटा होल्ड करना पड़ता है, टेम्परेरी डाटा। ठीक है, टेम्परेरी डाटा जब अगली बार जब उसको एक्सेस करे ना, तो वो उससे फास्टली रिस्पॉन्ड करे। टेम्परेरी डाटा समझो, मतलब एक टेम्परेरी डाटा इसके अंदर हम रख लेंगे, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम उसको एक्सेस करें तो वो फास्टली होगा। ना कि अगर इसके अंदर टेम्परेरी डाटा हमने नहीं रखा, तो मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम पूरी की पूरी सारी सर्विस स्टार्ट होंगी और डाटा में थोड़ा लोड लेने में टाइम लगेगा। और इसमें अगर सर्विंग डायरेक्टरी के साथ हमने अगर टेम्परेरी डाटा होल्ड कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि क्या सर्विसेज फास्ट हो जाएगी। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया ना भी? मतलब इसको आप बोल सकते हो सर्विंग डायरेक्टरी, मतलब सर्व करने का काम कर रही है। इसमें आपने टेम्परेरी डाटा रखा, नेक्स्ट टाइम जब आप सर्विस यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या डाटा को सीधा उठा ले और फास्ट काम करे। ठीक है, और नेक्स्ट अब है सिस। ठीक है, सिस डायरेक्टरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर नहीं है, सारी के सारी नहीं है, सिस्टम से रिलेटेड या कर्नल से रिलेटेड एडिशनल फाइल है ना, वो इसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि मैं सीडी करता हूँ, ठीक है, सिस कर दिया, अब इसके बाद एलएस। ठीक है, जैसे कि सिस्टम से रिलेटेड या जो कर्नल से रिलेटेड नहीं है, जो उसकी जो एडिशनल फाइल है वो होता है, वो क्या है, सिस जो डायरेक्टरी है इसके अंदर मिलती है। जैसे ब्लॉक डिवाइसेस, बस, क्लास, डेव, जो एडिशनल जैसे फर्मवेयर की फाइल्स हुई, हाइपरवाइजर्स की फाइल, कर्नल की, मतलब जो एक्स्ट्रा फाइल्स है वो इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कर्नल के सिस्टम की जो एक्स्ट्रा एडिशनल फाइल्स है ना, वो इसके अंदर मिलेंगी। ओके, उसके बाद क्या है, टेम्प डायरेक्टरी। तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं टेम्प डायरेक्टरी को। ठीक है, टेम्प डायरेक्टरी का मतलब क्या है,
टेम्परेरी डायरेक्टरी मतलब क्या है, टेम्परेरी डायरेक्टरी है, इसको हर कोई यूजर एक्सेस कर सकता है, फाइल क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसको डिलीट वही यूजर कर सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है। ठीक है, जो इस फाइल का ओनर है वही इसके अंदर उस फाइल को डिलीट कर सकता है, इसके अलावा अदर कोई यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता। समझ में आया? अब रूट की चीजें मत लेके आना। दोबारा बताता हूँ कि एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है और इसके अंदर हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है, क्रिएट कर सकता है फाइल, हर कोई यूजर इसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकता है, लेकिन डिलीट सिर्फ वही यूजर कर सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है। उसकी और कोई भी आगे इसमें ऐसा नहीं किया आया और उसने उसकी फाइल डिलीट कर दी, क्योंकि यहाँ पर एक स्टिकी बिट सेट होती है। स्टिकी बिट का मतलब क्या होता है कि जिस यूजर ने उस फाइल को क्रिएट किया है वही यूजर उसको डिलीट कर सकता है। स्टिकी बिट का मतलब यहाँ पर ये होता है। स्टिकी बिट का एक कॉन्सेप्ट आएगा जब हम फाइल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे स्टिकी बिट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टिकी बिट का मतलब छोटा छोटा मतलब, ये मतलब आप समझ लीजिए। क्लियर हुआ इसका मतलब? अब यूएसआर और वार ये मैक्सिमम हर जगह पर मिलते। पहले यूएसआर की जो डायरेक्टरी थी ना, ये होती नहीं थी सिस्टम में। ठीक है, अब ये लिनक्स शायद 6 के बाद आई है। 6 के बाद यूएसआर नाम की जो डायरेक्टरी आई है, क्या यूजर्स रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, एडिशनल फाइल्स हैं कुछ यूजर्स रिलेटेड, वो इसके अंदर मिलती है। जैसे अगर मैं cd करता हूँ /usr, वो इसके अंदर देखने को मिलती है ls। देखो, अब आप बोलोगे कि लिब इधर भी है, लिब उधर भी है 64। क्या होता है ना, जो रेड हैट का ओल्ड सिस्टम्स होते थे 4, 5, 6, ठीक है, उसमें क्या होता था कि यूएसआर डायरेक्टरी नहीं थी, जिसको हम यूजर डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तब ये क्या है, लिब 34 या 32 या 64 तो उस टाइम पे नहीं होता होगा क्योंकि 64 बिट लेट है। उसके बाद क्या, ये लिब वाली जो फाइल्स है ना, देखना ये को आपस में सिंबॉलिक लिंक बना रखे, इनका आपस में लिंक कर रखा है। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे ls-l करके देखो, आगे वार अभी लिब फाइल, मतलब इसमें अलग अलग कर रखा है। RHL 8 में क्या था, ये इसके एक दूसरे पॉइंट कर रहे होते थे। ठीक है, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसके अंदर भी ये फाइल्स बनाई गई हैं। ठीक है, मतलब एक एडिशनल फाइल्स है यूजर से रिलेटेड। ठीक है, एक एडिशनल फाइल इसको बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आ गया आपका वार डायरेक्टरी। एक मिनट cd, ओके। नेक्स्ट वार, शायद वार का मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ। वार का मतलब होता है जितनी भी लॉग्स फाइल्स होती है ना सिस्टम में, जितने भी लॉग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, जितने भी लॉग्स हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्टरी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जो ये डायरेक्टरी है वार वाली, इसके अंदर मिलते हैं। जितने भी सिस्टम्स के लॉग मेंटेन होते हैं, जितने भी लॉग्स फाइल होते हैं, सारी वो वार डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होती हैं। लेस वार गए, उसके बाद ls करोगे, देखो जितने भी लॉग्स होंगे, लॉग्स हैं, वार लॉग है, रन है, मतलब कि सिस्टम जब बूटअप हुआ, बूटअप से लेकर, ठीक है, जब सिस्टम बंद होगा तब तक, जब आपको फाइनली जब शट ऑफ कर देते हो सिस्टम को, तब तक के जितने भी लोग जनरेट होते हैं, उनकी सबकी क्या है कि उनकी अकॉर्डिंग क्या है कि अलग अलग क्या है, इसमें डायरेक्टरी बना दी गई है और उसमें क्या हुई, फाइल जाके सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सारी की सारी जो लॉग रिलेटेड फाइल है वो वार डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगी। क्लियर हुआ? मतलब बेसिकली सबको पता चल गया है कि फाइल सिस्टम हायरार्की में क्या है चीज है। ठीक है, बेसिकली मतलब कि क्या चीज है क्या नहीं, आपको आइडिया मिल गया कि देखो, अगर आप देखोगे ना, आप डेबियन सिस्टम पे जाओगे ना, हो सकता है कि इसमें से कुछ डायरेक्टरी नहीं हो। ठीक है, डेबियन सिस्टम पे इसमें कुछ चेंजेस हुए, लेकिन बहुत सारी डायरेक्टरी सेम मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनका मतलब सेम ही है, कुछ अंतर नहीं। MNT डेबियन पे भी मिल जाएगी आपको, होम है, रूट है, ठीक है, वार डेबियन सिस्टम से भी मिलेगी, यूएसआर भी मिलेगी, टेम्प भी मिलेगी आपको डेबियन सिस्टम पे, ATC भी मिलेगी आपको, डेव भी मिलेगी, आप डेव भी मिल सकती है आपको, बूट 100% मिलेगी, बिन भी मिलेगी, बिन भी, मतलब मैक्स फाइल आपको डेबियन पे मिल जाएंगी। जो डेबियन यूज करते हैं, उबंटू है या वो है, उनको उबंटू, काली, पैरेट जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको भी ये देखने को मिल सकता है। अगर वो देखेंगे अपने वो टर्मिनल को ओपन करके, तो उन्हें
ये फाइल देखने को मिलेंगी। कुछ एडिशनल फाइल्स होती है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड जो फाइल डेबियन में मिलती है, मतलब कि उसमें क्या होता है कि सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, लॉस्ट एंड फाउंड में जाके मिल जाती है फाइल्स, करप्ट हुई कुछ हुई, लॉस्ट एंड फाउंड में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शायद हमारा जो फाइल सिस्टम हायरार्की है सबको समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपको सिस्टम खोल के दे दिया जाए और सिस्टम में आप बैठे हो तो मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस डायरेक्टरी में ये फाइल हो सकती है, इसमें ये हो सकती है, इसमें ये हो सकती है। अब इसमें काम करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मेरी फाइल यहाँ जा सकती है, मेरा लॉग इसमें मेंटेन, तो अगर मुझे लॉग देता है इसमें मिलेंगे, बूट की फाइल मुझे यहाँ मिलेगी, मुझे बाइनरी फाइल्स है मेरी कमांड्स की इसमें मिलेगी। हाँ अगर मैं सुपर यूजर है, सुपर यूजर की फाइल मेरी एस बिन के अंदर मिलेगी, ठीक है। या मेरी होम डायरेक्टरी ये है, सबको मतलब आइडिया मिल गया। अगर प्रोसेस से रिलेटेड आपको फाइल चाहिए तो प्रोग के अंदर जाके मतलब आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है सभी का? हम आगे फर्दर बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हाँ वो एफएस वाली मैं बता दूंगा, एफएस वाली मैं उस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, एफएस वाली फाइल पे मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा अब क्या कि मैं आपको ऐसे मोटा मोटा नहीं बता के छोड़ूंगा, थोड़ा एफएस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, नो इशू। एफएस मैंने अभी देखा तो एफएस के बारे में आपको बता दूंगा। तो अब नेक्स्ट है कि ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया कि लिनक्स में फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती है, विंडोज में फोल्डर्स को डायरेक्ट विंडोज में फोल्डर बोलते हैं तो लिनक्स में उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। विंडोज में सॉफ्टवेयर होते हैं तो इसमें हम पैकेजेस बोलते हैं। ये सबको यहाँ पर पता है। हाँ माउंट वाला क्वेश्चन मेरे पास है, मैं उसको भी कर रहा हूँ। मतलब आपका जो माउंट वाला था यूएसआर वाला, वो भी क्या मैं उसके बारे में सोच नहीं पाया क्योंकि कल भी क्लास लेट हो गई थी, उसके बाद मॉर्निंग सेशन में पूरा बिजी चला है। मेरे पास है आपके जितने भी डाउट हैं, सभी क्वेश्चन आपके मेरे पास हैं, नो इश्यू। आपको हर डाउट आपको मिलेगा, नो इश्यू। तो अभी हम करते हैं कि ये जो डायरेक्टिव दिखाई ये क्रिएट कैसे होती है अब, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लियर। आप लोग एक चीज दिखा देता हूँ, पहले एक काम कर लीजिए। आपको इसको अगर रिमोटली ऑपरेट करना है ना, एक चीज कर लो, आप नहीं है गूगल पे जाओ, या तो आप पुट्टी यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो एस एस ओ एक मोबा एक्सट्रीम होता है, मोबा एक्सट्रीम, ये रहा जो मैं यूज करता हूँ, नॉर्मली प्रीफर करता हूँ। इस पे जाइए, डाउनलोड पे जाओगे तो फ्री वर्जन आप क्या करोगे, डाउनलोड कर सकते हो मोबा एक्सट्रीम। ये भी क्या आपका एसएसएच कनेक्शन बनाने के लिए सही रहता है। इसमें क्या कि मल्टीपल्स एक साथ बना सकते हो और इसका इंटरफेस भी मतलब अच्छा है, ठीक है। जैसे अभी मोबाइल एक्सट्रीम में यूज करता हूँ तो इस पर डाउनलोड कीजिए और आप अपनी मशीन में ऐसे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसको यूज करना वो कर सकता है। जैसे कि ये रहा मोबाइल एक्सट्रीम, मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये रहा। स्टार्ट योर टर्मिनल करोगे, लेकिन मुझे उससे पहले क्या है, हाँ लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर एसएसएच कनेक्शन चाहिए और VMware में आपने अपनी मशीन को डाउनलोड किया हुआ है तो आपका ब्रिज कनेक्शन में होना चाहिए, वरना आपको फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। शायद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जब आपने ब्रिज मोड कहाँ पे, जैसे ये मशीन थी, ठीक है, ये रहा, एक मिनट, जैसे यहाँ पे नेटवर्क उसमें क्या है, एक मिनट, नेटवर्क, ये रहा नेटवर्क अडेप्टर, यहाँ मेरा नेट में है, जैसे कि सेटिंग में जाएंगे, इसको क्या है हमने ब्रिज में करना होगा, ओके। उसके बाद ही क्या है हम इसको ऐसे कनेक्शन कर पाएंगे क्योंकि आप क्या है सेम लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे कनेक्शन बाद में बता दूंगा, अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ज्यादा वो नहीं करती, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। और डायरेक्टरी से भी पहले हम क्या है कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ CD कमांड के बारे में, लेकिन हमें क्या है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, उसके लिए हमें CD कमांड का यूज करते हैं, CD चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। इसका मतलब चेंज डायरेक्टरी। अगर अगर आप नहीं समझ में डायरेक्टरी का मतलब अगर हमें किसी दूसरे फोल्डर में जाना है तो हमें CD कमांड का यूज करना होगा। विंडोज में क्या होता है कि किसी फोल्डर में आपको जाए तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन लिनक्स में क्या होता है आपको CD कमांड का यूज करना होता है। तो कोई मुझे ये बताएगा, लिस्ट किया मैंने। हम्म, तो अगर मुझे टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो क्या लिखना होगा मुझे, चैट में बता दीजिए कोई भी, CD टेम्प,
ओके सही है, cd/tmp। ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर चला गया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको मैंने क्या बताया था, pwd, ये दिखाता आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर। इससे पहले क्या था, /, मतलब आप रूट पार्टीशन के अंदर हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब हमने लॉगिन किया था, जब मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, यहाँ पर टिल्डेट साइन था, टिल्डेट साइन मैंने साइन किया ये वाला। इसका मतलब क्या है कि आप उस जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप ls के ये बहुत सारी फाइल्स हैं, टेम्पररी फाइल्स पड़ी है RTM सिस्टम्स की। ठीक है, PWD के बारे में हमने बता दिया। एक चीज हमें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं cd किया हमने /var/log, मैं इसके अंदर चला गया। ठीक है, और आपको क्लियर कर दिया क्योंकि आपको पता नहीं इससे पहले क्या कमांड चलाई थी। लेकिन आपको पता है कि आप क्या, इससे आपको आइडिया लगा ले कि आप किस डायरेक्टरी में है, लॉग डायरेक्टरी में है। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये लॉग डायरेक्टरी है कहाँ, मतलब आपको पूरे पाथ का नहीं पता, फुल पाथ का पता करना है। मतलब कि आप सीधा क्या कि लॉग डायरेक्टरी अंदर है, लेकिन क्या ये पूरा फुल पाथ आपको शो नहीं करता। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका फुल पाथ क्या है लॉग डायरेक्टरी तक पहुंचने का, उसके लिए आप क्या करोगे, pwd कमांड का यूज करेंगे। मतलब ये आपको बताएगा, pwd मतलब रूट पार्टीशन के ऊपर वार नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक लॉग है, लॉग नंबर की डायरेक्टरी, उसके अंदर हम है। मतलब कि प्रेजेंट जहां पर आपने कमांड फायर करी वहां से पूरा पाथ बताता है कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर है। pwd कमांड का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्लियर हुआ होगा शायद यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, एक और चीज बता देता हूँ। अब मुझे यहाँ से सीधा मुझे मेरी होम डायरेक्टरी में जाना है। कैसे जाऊंगा मैं? अगर आपको सीधा होम डायरेक्टरी में जाना है तो मुझे बताए कैसे जाओगे मोहम्मद? टिल्ट साइन सर। यस, ओके। दूसरा रास्ता? CD डबल डॉट सर। cd डबल डॉट में अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। नहीं सर सर वो उसने बाहर से डायरेक्टरी में जाएंगे। अम, ओके, दूसरा रास्ता बताया cd। ओके सही है। चलो देखो क्या, हाँ जो डेजी ने बताया एक्चुअल में क्या नहीं, मैं उसकी एक्सपेक्टेशन उधर से नहीं कर रहा था, जो बिगिनियर्स है ना उनको बताना चाहता था। ठीक है, तो पहले अगली बार से काम करना, मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ ना तो पहले बोलने का मौका बिगिनियर्स को दीजिए। डेजी को लिनक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, यश को पता है, नमन को पता है, लेकिन ट्राई करो। जैसे कि खुशप्रीत सिंह नया बंदा हमारे पास न्यू है, दिलकश है, ये ट्राई करो आंसर देने का। ठीक है, नहीं पता गलत बताओ, क्योंकि आप मैं वो चीज बताने वाला। ठीक है, सही कहा। हम टिल्डेट साइन मतलब क्या, टिल्डेट साइन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, ये होम डायरेक्टरी का शो करता है। मतलब किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी में जैसे एंटर किया आप चले गए उसकी यूजर की होम डायरेक्टरी में, आपको कैसे पता चलेगा? pwd कमांड फायर किया, ठीक है, आप रूट की होम डायरेक्टरी में हो, क्योंकि यहाँ पर कौन से हम सुपर यूजर हैं। अगर मैं इसको स्विच कर देता हूँ, सुपर यूजर से एग्जिट मैंने कर दिया, अब क्या मेटक्सन हमारा यूजर है, सब कुछ चेंज हो गया। अब इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये रहा /home/metaxon। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैंने क्या किया, अब एक चीज बताइए, मैं सीडी के अंदर ईटीसी के अंदर हूँ, मैं सीडी ईटीसी के अंदर गया, फिर से मैं क्या है सीडी करके टिल्डेट साइन करके, मतलब मैं एक और दूसरा तरीका सीधा होम, अगर होम डायरेक्टरी में जाना है तो जिसने बताया सीडी डायरेक्ट कमांड एंटर कर दो, तब भी आप अपनी होम डायरेक्टरी में जाओगे। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ आपको, अगर यहीं से हमें प्रीवियस कमांड में जाना हो ना तो कैसे जाएंगे? ओनली जो बिगिनियर है बिल्कुल वो आंसर देंगे। प्रीवियस कमांड में ईटीसी कमांड है, उसके अंदर कैसे जाओगे? खुशप्रीत बताइए मुझे, वापस से अपनी जो पीछे वाली डायरेक्टरी है उसके अंदर कैसे जाऊंगा मैं? सर सीडी से। हाँ तो सीडी से तो जाऊंगा भाई, उसके बाद देखो मैं बताता हूँ शॉर्टकट। सीडी से आप प्रीवियस डायरेक्टरी आपके सामने लिखी हुई है कुछ, देखो ये रहा प्रीवियस डायरेक्टरी। इससे पहले हम किस में थे? ईटीसी में। उसके बाद हमने कमांड फायर करी सीडी चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद हम कहाँ गए? अपने होम होम यूजर डायरेक्टरी पे। ठीक है, वापिस से जाना, सीडी करो, सीधा हाइफन प्रेस करो, मतलब आप क्या है
ETC के अंदर चले, ये आपको बताएगा कि आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी, जैसे आपने कमांड फायर की आपको ये बताएगा कि आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी थी /etc और अब आप आगे /etc की ओनली प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाओगे। जो भी इस कमांड से फायर होने से पहले जो प्रीवियस डायरेक्टरी थी उस पे जाओगे अगेन से, ठीक है, क्योंकि आपने जो कमांड फायर करी थी ये रही, वापिस से आप उसी पे आगे होम डायरेक्टरी, मतलब इस कमांड से पीछे वाली जो कमांड थी जहां पर थे उस लोकेशन पे शिफ्ट हो जाओगे। समझ में आया इस चीज का मतलब? खुशप्रीत, शॉर्टकट है कि यस ठीक है। उसके अलावा आपको ये मैं बता चुका हूँ, जब आपको रूट पार्टीशन पे जाना है तो आप सीधा सा हिट एंटर कीजिए और आप रूट पार्टीशन पर चले जाएंगे, ठीक है। मैंने कल एक चीज शायद मेरे ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ls कमांड बता रहा था मैं, तो इसको मैंने क्या है कि इसको लॉन्ग लिस्टिंग बोल दिया था मैंने। एक्चुअली में लॉन्ग लिस्टिंग हम एक स्विच यूज करने के बाद, ऑप्शन यूज करने के बाद बोलते हैं, लेकिन ls का मतलब होता है लिस्ट। खुशप्रीत सिंह ने पूछा था इसका मतलब क्या है, मैंने बताया भी था, दोबारा बता देता हूँ। अगर जिस भी फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, जिस भी लोकेशन में प्रेजेंट है, अगर उसके कंटेंट को आपको देखना है तो सिंपली, जैसे कि मैं क्या है रूट पार्टीशन के अंदर प्रेजेंट हूँ, मैंने सिंपली हिट एंटर किया, इस रूट पार्टीशन के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं, ओनली इस रूट पार्टीशन के अंदर ये उनको शो करता है। हाँ चिराग जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ls कमांड के, अगर मुझे क्या पता करना है ls, हाँ मुझे काम करना है खुशप्रीत सिंह, ये बताइए मुझे, ये देखना है टेम्प डायरेक्टरी है ना जो, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, मैं कैसे देखूंगा? खुशप्रीत कोई आइडिया? मुझे क्या करना है, टेम्प डायरेक्टरी कंटेंट को देखना है, ये रहा टेम्प, कैसे देखूंगा मैं? खुशप्रीत कोई आइडिया? चैट में यस नो बोल सकते हो। अच्छा cd टेम्प, ओके। उसके बाद cd टेम्प पे जाके क्या करोगे? नेक्स्ट कमांड, चलो मैं आपकी बात कर दी, मैं cd टेम्प किया। उसके बाद इसके अंदर क्या है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अब आप बताओ इसके बाद क्या करना है, बताओ बताओ। देखो क्या है, अब इसके अंदर आप करोगे ls, लिस्ट आ गई। मैं आपको चीज बता देता हूँ, आपको नहीं है डायरेक्टरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वापस बैक आओ, ये चीज मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ls किया था, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपको डाटा देखना है, ठीक है, ls किया, सिंपली उसका पाथ मैं वो डाल दो, ठीक है। जैसे ls किया मैंने देखना टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, cd टेम्प कर दो, टेम्प के अंदर क्या 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 फाइल्स हैं ये आपको शो कर देगा। मतलब आपको क्या है, दो कमांड चलाने की, फायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, पाथ, ठीक है। पाथ दो टाइप के होते हैं देखो, ठीक है, जो यूज किया ना मैंने ये रहा, इसको हम बोलते हैं पाथ। मतलब यहाँ पर दो पाथ होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ कौन सा होता है? फुल पाथ, मतलब फुल पाथ का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट पाथ, ये क्या फुल पाथ दिया दिया मैंने, देखो रूट पार्टीशन के अंदर, ठीक है, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर वाले डाटा को देखना है। यहाँ पर आप क्या है, एक होता है आपका रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ कौन सा होता है? जिसमें क्या है, फुल पाथ नहीं दिया जाता। जैसे कि मैं अब cd किया मैंने /var, ठीक है, मैंने यहाँ गया इसके अंदर, ठीक है, ये क्या दिया मैंने, फुल पाथ दिया, ठीक है। अगर मैंने cd कर दिया यहाँ पर लॉग के अंदर, लॉग वाले डायरेक्टरी अंदर गया, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको फुल पाथ नहीं दिया, मतलब क्या, हमने एक रिलेटिव पाथ दिया, ठीक है, सीधा लॉग एंटर कर दिया। अब मैं लॉग फाइल के अंदर एंटर कर गया, अगर आप pwd करोगे आप इस फाइल के अंदर है, ये क्या आपका एक फुल पाथ है, फुल पाथ मतलब एक एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कमांड फायर करते हैं ना वहाँ पर दो चीजें यूज करते हो आप, ठीक है, या तो उस जिसके अंदर आपको फाइल को स्टोर करना पड़ता है, या इस फाइल को आप ढूंढ रहे होते हो, ठीक है, या फिर डाटा देखना होता था, हमें वहाँ दो पाथ मेंशन करते हैं, या तो एब्सोल्यूट पाथ यूज करते हैं या रिलेटिव पाथ यूज करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये है उसका फुल पाथ देना आपको, रूट पार्टीशन, उसके अंदर ये डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये डायरेक्टरी है, इस नाम की फाइल को आप देखना चाहते हैं, ये है। नहीं तो एक होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ कैसे काम करता है, देखो अब मैंने क्या किया, cd किया मैंने, वापस वापस मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ls कर दिया, यहाँ पे ये चीजें हैं, ls करके ये इसके होम डायरेक्टरी के अंदर ये कंटेंट है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, मैं काम करता हूँ वापस, ठीक है, एक वापस जाता हूँ cd
वो इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर, बार बार मैं क्लियर कमांड लिख रहा हूँ। क्लियर कमांड का मतलब है कि जो आपकी स्क्रीन है इसको क्लियर कर देता है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, कोई मुझे ये बताओ, ये एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का फंडा क्लियर हुआ सभी को कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है? दिलकश क्लियर है? यस सर। तो यार चैट में बताओ, क्योंकि मेन क्या है कि इतना बेसिक है, इतना मैं ट्राइज बता रहा हूँ। आप बेस जो लोग है ना, जो बिल्कुल बेसिक हो, बिगनियर्स, उनको बता रहा हूँ मैं ये एब्सोल्यूट। खुशप्रीत सिंह, एब्सोल्यूट पाथ और इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ आपका रिलेटिव पाथ में? रिपीट करता हूँ, देखो क्या, मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने सीडी किया, ठीक है, पहले एक है एलएस कमांड। मैंने क्या है, वार डायरेक्टरी है, ठीक है। वार डायरेक्टरी के अंदर क्या है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। एलएस करके, एलएस बाद में करा, वार डायरेक्टरी है। वार डायरेक्टरी के अंदर एक लॉग फाइल, एक लॉग डायरेक्टरी है लॉग नाम की, ठीक है। मतलब ये वाली डायरेक्टरी है। मुझे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डाटा को देखना है या मुझे इसके अंदर जाना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैंने डायरेक्ट रिलेटिव पाथ यूज किया, सीडी लॉग, क्या किया, इससे पहले जब मैंने सीडी लॉग यूज किया था तब तो हम लोग डायरेक्टरी के अंदर चले गए थे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्टरी के अंदर नहीं पहुंच पाए। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि जिस भी आप करंट डायरेक्टरी में हो, अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी सब डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स हैं, अगर उनको आपको फैच करना है या उनको आपको देखना है, उन पे कुछ कमांड चलानी है, तो आपको क्या है ना, रिलेटिव पाथ से काम चल जाएगा। लेकिन आप किसी दूसरी लोकेशन पर हो, किसी दूसरी डायरेक्टरी में हो, लेकिन आपको किसी दूसरी डायरेक्टरी में काम करना है, दूसरी डायरेक्टरी के कंटेंट को देखना है या दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, मतलब फुल पाथ देना पड़ेगा। यहीं पर है, आप किस डायरेक्टरी के अंदर हो, रूट पार्टीशन, जो आपको बता रहा हूँ। रूट पार्टीशन से अगर आपको वार के अंदर एक लॉग नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वार के अंदर लॉग नंबर की डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाना है, तब इस डायरेक्टरी के अंदर आप चले गए। ये रहे, एलएस करके देखा था, ये रहा लॉग डायरेक्टरी के अंदर आप, हाईलाइट हो रहा ना, चले गए। लेकिन वहीं पर अगर मैं, ये रहा, बैक किया मैंने, एलएस किया, अब वार के अंदर, ठीक है, मैं क्या हूँ, वार के अंदर हूँ। अब वार के अंदर मुझे इस लॉग डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्योंकि देखो वार के अंदर क्या क्या है, अकाउंट डायरेक्टरी है, एडीएम डायरेक्टरी है, कैचे डायरेक्टरी है, सारी डायरेक्टरीज हैं। अगर मुझे वार के, ऑलरेडी मैं क्या, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी वार है, ठीक है, कौन सी है, PWD, देखो स्लैश वार है। आगे इसके बाद मुझे लॉग के अंदर जाना है, तो रिलेटिव पाथ से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। वरना अगर मैं किसी और डायरेक्टरी में, यहाँ से मुझे अगर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाना है, सीडी अगर मैं टेम्प करता हूँ, मैंने रिलेटिव पाथ दे दिया, वही बोलेगा कि ये फाइल है ही नहीं कोई, क्योंकि वार के अंदर टेम्प डायरेक्टरी नहीं है। अगर आपको टेम्प के अंदर जाना है, टेम्प के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CD/TMP, मतलब ये इसका फुल पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ। अगर आप देखो क्लियर, मतलब आप क्या टेम्प डायरेक्टरी के अंदर हो। अब समझ में आया सबको कि यहाँ पर रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? खुशप्रीत सिंह, अब समझ में आया रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? हाँ सर, आया थोड़ा थोड़ा। हाँ आया ना। इसका बहुत बहुत रोल है, क्योंकि कई बार आपको एरर हो रही होंगी, आपको फाइल नहीं मिल रही होंगी, ठीक है, या कोई कमांड फायर नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप पाथ में गड़बड़ कर रहे होंगे, इसलिए। ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने एलएस किया, -L किया। -L का मतलब लॉन्ग लिस्टिंग, मतलब मैं क्या है कि इसके अंदर कंटेंट डिटेल लिखना। इससे पहले मैं नॉर्मल एलएस कर रहा था, मुझे ये चीज दिखाई देती है। मैं चाहता हूँ कि और भी थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, इन फाइल्स के मेटा डाटा देखना चाहता हूँ, ठीक है। -L कर दिया, मतलब क्या है, मतलब इसके अब क्या डिटेल में आ गई कि भाई जैसे कि मैंने ये लिया, बूट वाली फाइल है, ये क्या सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आइडिया देता हूँ। ये क्या है, एक मिनट, हाँ, ये इसकी परमिशन को शो कर रहा है, मैं इस पे क्या क्या परमिशन हैं, ये इस पे बता रहा है, इस पे कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, ठीक है। ये बता रहा है इसका ओनर कौन है, इसका ग्रुप कौन है, ये बस आइडिया दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये इसका साइज बता रहा है, ये इसका टाइम स्टैम्प बता रहा है। टाइम स्टैम्प मतलब ये फाइल कब क्रिएट की गई थी, किस डेट को और किस टाइम ये क्रिएट की गई थी।
आई थिंक अब इसका मतलब पता चल गया होगा आपको। ls-l अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा एक डिटेल्स में पता चलता है कि फाइल कब क्रिएट की, उसका थोड़ा मेटा डाटा हमें पता चल जाता है फाइल के बारे में, वरना ओनली नॉर्मल ls कर रहे थे तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था नॉर्मली। ठीक है, ls कर रहे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर करता हूँ फिर से। उसके बाद एक ls-a, ए का मतलब है ओल फाइल। एक जो हाइफन ए का मतलब यूज किया मैंने ओल फाइल, और उसके बाद मैंने एल लगा दिया। ओल फाइल के बाद मैंने एल लगा दिया, मतलब ये पूरी सबकी डिटेल। अब ये कुछ चीज आप नोटिस की, यहाँ पर ये डॉट वाली डायरेक्टरी नहीं थी, ये दो आ गई। ठीक है, मतलब डॉट का मतलब क्या है, कुछ किसी भी फोल्डर के अंदर या अंदर बहुत सारी क्या है हिडन डायरेक्टरी हो सकती है। ठीक है, वो क्या बाय डिफॉल्ट हिडन कर दी गई है। ठीक है, वो हिडन क्यों शो हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो, और बाय मिस्टेक कहीं वो इंपॉर्टेंट फाइल थी आपसे वो डिलीट हो गई। उस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एरर होगी। उस एरर को से बचाने के लिए, वो गलती ना हो इसलिए किसी भी डायरेक्टरी में हमारे सिस्टम्स में हिडन फाइल बनाई जाती हैं। ठीक है, और हिडन फाइल का मतलब होता है वो यूजर्स नॉर्मल यूजर को दिखाई दे। अगर हिडन फाइल्स को हमें देखना है तो हमें ls-a लगाना पड़ेगा। ए मतलब सारी की सारी, ए ओल का मतलब सारी सारी फाइल को लिस्ट करें इंक्लूडिंग हिडन फाइल। अब आप लोग एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक तो डॉट, ठीक है, एक डबल डॉट। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्टरी में चलेगा ना, हर डायरेक्टरी में आपको देखने को मिलेगा, हर डायरेक्टरी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या, देखो अगर सिंगल डॉट है इसका मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सिंगल डॉट मतलब मैं आपको एक बता देता हूँ लिख के, सिंगल डॉट मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ये समझ में है। और जो आपका डबल डॉट होता है, दो बार डॉट हो गया, इसका मतलब है आपका पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपका रेफर करता है पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को, पॉइंट करता है, DIRECTORY। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना भाई, डायरेक्टरी। ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या है कि सिंगल डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रेफर करता है, डबल डॉट आपको पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को रेफर करता है। इसी की हेल्प से हमारे सिस्टम को पता चलता है कि हमारे जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है इसका पेरेंट कौन है। क्योंकि अगर सिंगल डॉट है मतलब इसके ऊपर जो करंट डायरेक्टरी है उसका एड्रेस स्टोर है। ठीक है, अगर डबल डॉट है इसके ऊपर इसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है, अब क्या है, हम तो किसके अंदर है, पार्टीशन, इसका कोई पेरेंट है नहीं। ठीक है, अब क्या है कि हम किसी की डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, जैसे मैं CD किया मैंने, ठीक है, मैं चला गया वार के अंदर, वार और लॉग के अंदर चला गया मैं, लॉग किया। अब उसके बाद ls-al सभी में देखने को मिलेगा आपको, ये रहा। ठीक है, ये रही सारी की सारी, ये फाइल हिडन है, ये हर डायरेक्टरी के अंदर मिलती है। इसका मतलब क्या है कि इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, लॉग, मतलब लॉग के अंदर है। लेकिन ये सिस्टम को पता करने के लिए दो हर डायरेक्टरी में दिए गए डॉट डबल डॉट, मतलब क्या है सिस्टम को इससे पता चलता है। ये क्या है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी का एड्रेस है इसके अंदर। ठीक है, और ये जो डबल डॉट है इसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, वार, इसके अंदर उसका एड्रेस स्टोर है। ठीक है, एड्रेस का मतलब बेसिक रेफरेंस के लिए क्या सिस्टम क्या अपने आपस में रेफरेंस लेके रखते हैं, रेफरेंस का एड्रेस बोल सकते हो। ठीक है, सारा काम एड्रेस पे ही काम करता है, मेमोरी एड्रेस है कोई इसका इसके पास। ठीक है, तो वही है। शायद आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई इसमें कि सिंगल डॉट और डबल डॉट का मतलब क्या होता है। किसी को अगर समझ में नहीं आया सिंगल डॉट डबल डॉट पूछ लीजिए, हर डायरेक्टरी में मिलेगा आपको ये। या देखो दिलकश और खुशप्रीत सिंह, आप लोग भी रिप्लाई दीजिए। ओनली 4 लोगों की क्लास तो नहीं है ये, सभी को आपको रिप्लाई देना है, सब लोगों को। ठीक है, आप लोग चैट में रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, आपको देना ही है। खुशप्रीत सिंह और दिलकश तो रिप्लाई देता ही नहीं। दिलकश, हाँ हाँ सर मैंने तो दिए हैं। ठीक है, तो ओके मैं नहीं देख पाऊंगा उसके लिए। तो आपको वही बता रहा हूँ मैं, ये समझ में आया। अब आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें। हाँ, अगर मैंने CD किया,
क्योंकि इसके अंदर तो सिस्टम को पता है ना कि एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट वर्किंग डायरेक्टरी। लॉग के अंदर मैंने सीडी किया, मतलब वापस हम लॉग के अंदर आ गए, क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रेफर करता है। अगर मैं सीडी किया पीछे बैक डायरेक्ट जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ सुबह से, डबल डॉट यूज कर लिया, मतलब हाँ कहाँ चले गए हम, इसकी पैरेंट डायरेक्टरी में वार के अंदर। और वार के पैरेंट डायरेक्टरी कौन सी है? पार्टीशन, रूट पार्टीशन। इसकी पैरेंट डायरेक्टरी लो, हम क्या है रूट पार्टीशन के अंदर आ गए। यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, एक चीज करते हैं हम इसमें, हाँ एक ऑटोमेशन ऑटो पाथ वाला सिस्टम बता देता हूँ आपको। इसमें ऑटो पाथ वाली चीजें होती है, ठीक है। जो पुराने लिनक्स है को थोड़ा बहुत है, जिनको लिनक्स आता है उनको पता ऑटो पाथ वाला क्या होता है। क्या होता है ना कि आपको पूरी कमांड, जैसे मैंने सीडी किया था, जैसे मैंने सीडी तो बार बार कर लिया, एलएस किया था मैंने, वार किया, बार बार फुल पाथ लिख रहा हूँ, वार किया और लॉग किया, ठीक है। हर बार मुझे लिख रहा हूँ, टाइम लग रहा है मेरे को। अब आपको थोड़ा सा काम भी तो फास्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार टाइप करोगे, नहीं। लिनक्स में क्या होता है ना, ऑटो कंप्लीशन वाला सीन है। जैसे मैंने एलएस किया, उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश किया, ठीक है। टैब की है आपके कीबोर्ड पर, टैब की प्रेस कीजिए, ठीक है। डबल डबल टैप कर दिया तो शो कर देगा कि इसके अंदर क्या क्या। डबल टैप मैंने 4 बार कर दिया, ठीक है, इसलिए इसने क्या 2 बार दिखा दिया। अगर डबल टैप किया तो ये आपको दिखा देगा कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद कौन कौन सी डायरेक्टरी है। अगर इसके बाद मैंने वार के अंदर वी के बाद मैंने टैप प्रेस किया तो ये क्या ऑटो कंप्लीट हो गया, वार नेक्स्ट पे चला गया, क्योंकि वी नाम से ओनली इसमें एक ही डायरेक्टरी थी, इसलिए कंप्लीट हो गया पाथ आपका। अगर इसके बाद लॉग के अंदर जाना है, मुझे पता है, ओके, किसको पता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लॉग के अंदर जाना है, ठीक है। एल किया मैंने, टैप प्रेस कर दिया, ठीक है। अब एल किया, टैप प्रेस करने पर इसने एल नाम से क्या है, देखो क्या किया मैंने, 2 बार टैप प्रेस किया। एल से लिब भी है, एल से लोकल भी है, एल से लोक भी है, एल से लोग भी है। लेकिन मुझे थोड़ा और पता है कि 1-2 कीवर्ड का पता है कि हो सकता है कि एल से एल ओ स्टार्ट हो, ठीक है। मुझे आपको लगता है इसमें देख लिया एल ओ। अब उसके बाद टैप प्रेस कर दिया, फिर भी क्या है, एल ओ से भी 2 है। अब एल ओ जी, अब तो कंप्लीट पाथ हो गया, क्योंकि इसमें पूरा ही होगा, नहीं तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है। एल ओ जी 3 पाथ, आगे मुझे लोक पे करता, ठीक है। एल ओ सी करता, तीनों में एल ओ सी है। मतलब क्या है कि आप टैप प्रेस कीजिए, आपको क्या है हेल्प मिलेगी। जब भी आप एग्जाम दे रहे होगे ना, आपको कमांड याद नहीं है, लेकिन आपको कमांड का थोड़ा सा रेफरेंस पता है कि हाँ ये हो सकता है, तो आप सीधा सिंगल टैप प्रेस कीजिए, वो कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। ऑटो कंप्लीट और डबल टैप कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगी हाँ ये फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसलिए ऑटो कंप्लीशन पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैब की है ना, लिनक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की है, ठीक है। कहीं भी कुछ भूल जाओगे ना, टैब की आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको लिखने से बचाती है टैब की। बस उसका एक वर्ड, सिंगल वर्ड आप पकड़ो, टैब की प्रेस को, सिंगल प्रेस डबल प्रेस आपको पता रहेगा, उसके बाद दबाते जाओ और फटाफट आप अपना काम करते रहो। यहाँ पर क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, ओके। अब एलएस के अंदर मैंने ऑप्शन बता दिए, एलएस हाइफन एल मैं बता चुका हूँ, उसका मतलब लॉन्ग लिस्टिंग। ए एल एल ए बता चुका हूँ, ठीक है, ये पूरा बता चुका हूँ। हाँ, आपको एल एस हाइफन एल किया था मैंने, जब ये क्या, ये चीजें क्या है ना, बाइट में शो कर रहा है, ये जो है ना 4096 बाइट, 3480 बाइट, नहीं आपको ह्यूमन रीडेबल चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये 7940, ठीक है। आप ऐसा काम कर सकते हो, एल एस लिस्ट किया, लॉन्ग लिस्टिंग किया आपने, साथ में एच लगा दिया, एच का मतलब ह्यूमन रीडेबल चाहिए आपको, तो आपको समझ में आ जाए। लो अभी आ गया आपको, वो बाइट में था, ये केबी में आ गया, ठीक है। के 4.0 के है, ठीक है, 3.4 के है। अब ये क्या आपको थोड़ा सा और ह्यूमन रीडेबल हो गया। अब ये 7, 8, 9 ये के बन ही नहीं रहे हैं, तो इनका कोई मॉडल अब 0 है। 0 मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, खाली है। तो इसका समझ में आएगा क्लियर? शायद स्क्रीन में क्लियर दिखाई दे रही होगी सबको, बस वो बता दीजिए अगर फोन कम दिखाई दे रहा हो तो मैं ज्यादा कर देंगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ का आपको पता चल गया। अब एक चीज है, मैंने क्या बताया, सीडी कमांड कैसे यूज करते हैं, एलएस कमांड कैसे यूज करते हैं। अब आपको डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ये इतनी सारी जो डायरेक्टरी दिख रही है, अब ये क्रिएट कैसे करते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम mkdir कमांड का कमांड यूज करते हैं, mkdir। अगर विंडोज में अगर आप डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर जाते हो, कोई भी एक स्क्रीन खोलते हो, उसमें राइट क्लिक किया, उसके बाद न्यू करते हैं, न्यू करने के बाद क्या करते हो आप, फोल्डर सेलेक्ट करते हो, उसके बाद क्रिएट करते हो। यहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस नहीं, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, इस कमांड का मतलब है। और उसके बाद क्या है,
उसका नाम ले दिया, डायरेक्टरी का नाम। मुझे मैंने एक लिनक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया लिनक्स, mkdir और हिट एंटर, ठीक है। परमिशन डिनाई। यहाँ पर कोई मेरे को बता सकता है ये क्या हुआ? अगर किसी कॉमन सेंस या काम का, नमन के अलावा नहीं, जिनको पता उनके अलावा। चिरागदीप सिंह ने मैसेज ही बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, सही है, रूट नहीं है। लेकिन mkdir मतलब क्या है कि जो नॉर्मल यूजर है ना, इसको डायरेक्टली क्रिएट करने की पावर ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको कल के क्लास में बताया था कि ये बहुत बड़ा खंडा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पब्लिक प्लेस है, कौन सा प्राइवेट प्लेस है। यही पे इसकी होम डायरेक्टरी होती थी, कर भी क्रिएट कर पाता। देखो अब मैं इसकी सीडी होम जाता हूँ, तो आपको वो एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। होम में गए, ठीक है। अब mkdir, ठीक है, लिनक्स। देखो ये अपनी होम डायरेक्टरी में इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब इसके बाद ls करोगे ना, ये रहा लिनक्स नाम की डायरेक्टरी। लेकिन पब्लिक प्लेस में इसको परमिशन नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट प्लेस मैंने कल आप लोगों को यही बताया था, ठीक है। ये चीज वही आ गई। अब मैंने लिनक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, किसके अंदर? इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, लाइनक्स। समझ में आया? mkdir का मतलब है, हाँ, मुझे स्विच करने की जरूरत क्या है? मुझे तो आपको सिखाना ना कमांड को, तो हम इस होम में क्रिएट कर सकते हैं। वैसे यहाँ स्विच यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्टरी को यूज करने के लिए परमिशन दे सकते हैं कि भैया आप mkdir कमांड यूज कर सकते हो। वो परमिशन इसकी sudo फाइल में दे सकते हैं। वो थोड़ा सा कंसेप्ट आगे आएगा हमारा। वो परमिशन दे सकते हैं तो इस कमांड को यूज कर सकता है, ठीक है। mkdir कमांड का यूज करते हैं हम डायरेक्टरी, सिंपली डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब मुझे, चलो मैं रूट यूजर बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपकी। रूट यूजर बनना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब क्या है कि mkdir का ये सिंटैक्स ही है, mkdir। उसके बाद क्या करना है, फुल पाथ देना है। मतलब आपने, मैंने एक चीज बताइए, ये रहा यहाँ पर जो मैं चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी को मेरे को खुशप्रीत बताएगा। खुशप्रीत ये मत बोलना मेरे को हाईलाइट कर लिया सर, कि आप सब कुछ मुझसे पूछते रहते हो। ठीक है भाई, मेरे को सिखाना तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे थोड़ा पकड़ के चलना, क्योंकि आप में थोड़ा धीरे समझ में आता। तो खुशप्रीत मुझे बताइए, मैं जो चीज हाईलाइट की इसका मतलब समझाओगे? mkdir किया और लिनक्स कमांड डाल दी, ठीक है, नीचे ls कमांड कर दी, इसका मतलब थोड़ा समझाओगे? सर इसका मतलब सर, हमने नई डायरेक्टरी को क्रिएट किया है जिसका नाम लाइनस है। तो वो कहाँ हुई? वो सर हमारे नॉर्मल यूजर में क्रिएट हुई, हाँ, क्योंकि नॉर्मल यूजर को परमिशन नहीं होती क्रिएट ना ना करने ना, एक चीज मैं आपको एक चीज समझाई थी। मैंने यहाँ पर एक पाथ से रिलेटेड कुछ चीज समझाई थी। यहाँ पर कौन सा पाथ यूज किया मैंने, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? बताइए। सर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पाथ यूज किया मैंने। एब्सोल्यूट पाथ नहीं किया यूज मैंने भाई। pwd करके देखना, ये दिखाएगा /home/metaxon। उसके अंदर आपकी क्या है, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी। मैंने क्या किया, रिलेटिव पाथ यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बंद कर लीजिए माइक को। अगर आपको किसी अदर डायरेक्ट कहीं पर दूसरी लोकेशन में, जैसे mkdir करना, मुझे टैम्प के अंदर डायरेक्ट क्रिएट करनी है, टैम्प के अंदर लिनक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तब आपको क्या करना, पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना होगा। वरना डायरेक्ट लिनक्स लिख दोगे तो इसके अंदर रूट के होम अकाउंट के अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब mkdir किया मैंने, ये रहा। अब ls करोगे मुझे चेक करने के लिए, tmp और लिनक्स, ठीक है। सॉरी, ls, इसको हटा देता हूँ, टैम्प। ये रहा, आपकी लिनक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे दिया। इसलिए आपको यहाँ पर फुल पाथ देना है। अगर किसी भी अदर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से किसी भी अदर डायरेक्टरी में आपको क्रिएट करना है, तो उसका आपको एब्सोल्यूट पाथ देना है, ठीक है। ये आप चीज को आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझ में आई। एक चीज और यहाँ पर एक नई चीज बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मुझे एक चीज बताता हूँ आपको, ये रहा, मैंने mkdir किया, mkdir, उसके बाद टैम्प के अंदर एक
लाइनेक्स नाम की डायरेक्टरी है, देखो ऑटो कंप्लीशन पाथ को मैंने यूज किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने नहीं है, एक रेड हैट नाम की एक और डायरेक्टरी क्रिएट की, ठीक है। क्या डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी? क्या लगता है, यस या नो? ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी? अमृतांशु, नो? क्यों? अमृतांशु बताना। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा आपने तो नो बोला। सर। वो पहले मैंने एमकेडीए नहीं देखा था, मुझे लगा वो लिस्ट कर रहे हैं। लिस्ट में तो सर लिनक्स तक ही हमने बनाया था, रेड हैट तो बनाया नहीं था, इसलिए सर मैंने बोल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, mkdir temp स्लैश मैंने कर दिया linux 01 के अंदर यूनिक्स के अंदर रेड हैट। अब ये बताइए, अब क्रिएट हो जाएगा चैट में? अब क्रिएट हो जाएगी डायरेक्टरी? खुशप्रीत नो, खुशप्रीत सिंह नो, क्यों? खुशप्रीत नो क्यों? सर क्योंकि लाइनस के बाद 0 1 है, इस वजह से। इस वजह से हाँ जी सर। नहीं होगी। हाँ सही है, सही पकड़ा आपने। ये है, क्या होता है ना कि mkdir कमांड में क्या है कि अगर जैसे कि मुझे टेम्प के बाद लिनक्स ये रेड हैट करना है क्रिएट, यहाँ पर रेड हैट क्रिएट किया, मतलब क्या है कि लाइनेक्स नाम की डायरेक्टरी थी इसलिए यहाँ पर क्रिएट होगी, लेकिन लाइनेक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है यूनिक्स की, तो फिर उसके ऊपर यूनिक्स, यूनिक्स के बाद रेड हैट होगा ही नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर ओनली यूनिक्स भी करते हैं तब भी क्रिएट नहीं होगा। अगर मुझे क्रिएट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, mkdir -p को यूज करना पड़ेगा। -p, -p का मतलब यहाँ पर है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मानते हुए, ठीक है, क्रिएट करा। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर लिनक्स 01 डायरेक्टरी नहीं है तो इसको भी क्रिएट करो, उसके ऊपर यूनिक्स नहीं तो यूनिक्स को भी क्रिएट करो, उसके बाद इसको क्रिएट करो, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मानेगा और इसके क्रिएट कर देगा। लो अब ये क्रिएट कर दिया, समझ में आया? -p का मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब एक चीज बता रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्टरी को रिमूव करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? डायरेक्टरी क्रिएट करना सबको आ गया ना इधर? सभी अगर किसी को बोला जाए डायरेक्टरी क्रिएट करना, कर लोगे ना? ओके। अब मुझे क्या है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं RMDIR। अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है RMDIR, और मुझे क्या करना है, रेडिट वाली डायरेक्टरी को करना है, तो /tmp /linux के अंदर रेडिट थी, सिंपली कर दिया, ये डायरेक्टरी वहां से रिमूव हो जाएगी। अगर मेरे को चेक करना ls कर सकते हैं हम /tmp के अंदर लिनक्स के अंदर, तो इसके अंदर नहीं है, मतलब रेड हैट की कोई डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। अगर एक और चीज है, आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, करके भी दिखा दूंगा अगर बोलोगे तो। मैंने क्या किया, कैल कमांड का मतलब क्या होता है पता है? ये कैलेंडर को शो करता है, ठीक है। कैल, ये एक सिंबल यूज किया मैंने, इसके डिटेल में थोड़ा सा हम जब कुछ सेल एक्सपेंसिव वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अभी इसका मतलब समझ लो कि हम जो कैल कमांड का भी जो आपने ये आउटपुट देखा, इस आउटपुट को क्या किसी फाइल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और वो फाइल कहाँ पर है, हमने क्या किया, टीएमपी के अंदर, ठीक है, टीएमपी के अंदर हम किसके ऊपर स्टोर करना चाहते हैं आउटपुट को, टीएमपी, और उसके बाद लाइनेक्स, लाइनेक्स के अंदर लाइनेक्स, ठीक है। उसके अंदर हम किसके ऊपर एक कैल ही है, कैल.txt, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अगर प्रीवियस कमांड चला के देखता हूँ, कैल.txt हमारे पास फाइल है। अब मैं RMDIR कमांड चलाता हूँ, ठीक है, उसके बाद /tmp अगर मैं लाइनेक्स वाले डायरेक्टरी डिलीट करना चाहता हूँ, ये क्या बोला इसने, ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है इसलिए इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैनुअली जाके इस कैल.txt फाइल को डिलीट करना होगा, या इसके लिए एक छोटी सी कमांड है, सीधी सी बात है। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप बिगिनियर हैं तो एज ए बिगिनर आप यही अप्रोच फॉलो कर लो, क्योंकि वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है।
ठीक है, ये अच्छी है कि सीधा उस फाइल के अंदर जाओ, क्रॉस चेक करो इम्पोर्टेंट फाइल है या नॉर्मल फाइल है, मैन्युअली डिलीट करो। और अगर इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं और आपको डायरेक्टरी डिलीट ही करनी है तो उसको क्या करो, शिफ्ट करो अदर डायरेक्टरीज के अंदर अंदर जहाँ पर फाइल को रखना है, उसके बाद उस डायरेक्टरी को क्रिएट करो। अगर नहीं तो आपको एक चीज बताऊं, अगर एक और आरएम हाइफन एक आर, आर का मतलब रिकर्सिवली, एफ का मतलब फोर्सफुली, और टेम्प के अंदर लिनक्स लाइनेक्स को अगर आप डिलीट करना है, मैंने एंटर कर दिया, मतलब इसने डिलीट कर दिया। आरएम कमांड का मतलब रिमूव करना, ठीक है। आरएम डीआर के अंदर भी बहुत सारे स्विच होते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। ज्यादा स्विचों के चक्कर में पड़ोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आरएम डीआर से अगर आपने ओनली एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आरएम हाइफन आरएफ, आरएफ का मतलब स्विच, मतलब आरएफ का मतलब है रिकर्सिवली, एफ का मतलब फोर्सफुली, और लिनक्स के अंदर अगर उसके अंदर एम्प्टी नहीं थी फिर भी वो डिलीट कर दिया। लेकिन ये इतनी पावरफुल कमांड है ना, बहुत पावरफुल कमांड है, समझे। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इसको हैंडल करने का, तो ब्लाइंडली इस कमांड को चला मत देना। जैसे कि अगर दो के साथ आरएम कमांड कर रहे थे और आपने आरएफ कर दिया, ठीक है, आपने रूट पार्टीशन किया, अब दो के साथ के क्या पता नहीं, ध्यान हो इसके बीच में स्पेस हो गया, टीएमपी स्पेस लाइनेक्स। अब क्या आपने कर दिया, और अब क्या हुआ भाई, अब लिए जो टर्मिनल है आपको क्या समझेगा, रिमूव करना है फोर्सफुली, ये रहा यहाँ पर स्पेस आ गया, मतलब क्या है, ये रूट रूट पार्टीशन को आपको रिमूव कर दे। ये आपको बिना प्रॉम्प्ट किए पूरे रूट फाइल सिस्टम को उड़ा देगा, तो क्या होगा फिर आपका सिस्टम करप्ट, ठीक है। रूट फाइल सिस्टम को उड़ा दिया, पूरे रूट फाइल सिस्टम को, मतलब जिसके अंदर जितनी डायरेक्टरी सबको डिलीट कर देगा, रिमूव फोर्सफुली, क्योंकि आपने फोर्सफुली बोला, इसलिए डेंजरस है। अगर यहाँ पर गलती से आप सेंटर हो गया, मतलब पूरा रूट फाइल सिस्टम आपका खतरे में पड़ गया। खतरे में क्या, चला ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जब तक आपको जरूरत ना हो तब तक इस कमांड को मत यूज करो, मैनुअली अप्रोच कर लो, बेटर रहेगा। जब आपको पता चल जाए सारी चीजों का, हैंड्स ऑन नहीं हो जाते हो इस पे, तब आप कमांड को डायरेक्टली ब्लाइंडली यूज कर सकते हो, लेकिन एज ए बिजनेस ब्लाइंडली मत यूज करो। यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, अब क्या फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट फाइल्स, यह डायरेक्टरी क्रिएट करने की कमांड थी। अब क्या है, टच, TOUCH, टच कमांड का यूज करते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। टच, उसके बाद फाइल का नाम, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फाइल डॉट TXT नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी और ये क्रिएट हो गई। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं टच के बारे में, ठीक है, शायद किसी ने बताया भी होगा, पता भी होगा, ठीक है। आपने सुना होगा, जनरली आप सुनते मिलते होगे टच कमांड, बोला किसी से पूछा आपने टच कमांड किस लिए यूज करते हैं, बोला टच कमांड नहीं एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये काम नहीं हम दूसरी कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है। टच की क्यों जरूरत पड़ी, टच का मेन काम क्या बताऊं आप लोगों को, टच का मेन काम है टाइम स्टैम्प को अपडेट करना, समझे। टच कमांड का वो तो क्या है कि एक ऐसे ही काम है कि ठीक है एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देती है, लेकिन टच का मेन कमांड है टाइम स्टैम्प को अपडेट करना। टच कमांड का इस पर मेन पर्पज वही है टच कमांड का, ठीक है। टच कमांड फाइल क्रिएट भी कर सकती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको टच कमांड क्या क्या करती है। TOUCH टच कमांड, टच के बारे में इंटरेस्टिंग है, वह क्या है, क्रिएट करती है एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल, एक तो ये सही है, दूसरा का काम क्या करती है टच कमांड, मल्टीपल फाइल को भी क्रिएट कर सकती है। क्रिएट, एक मिनट, क्रिएट मल्टीपल फाइल्स, वो मल्टीपल फाइल्स को भी क्रिएट करती है। तीसरा काम बता देता हूँ आपको, वो क्या करती है, एक साथ टच कमांड क्या कर सकती है, चेंज ऑल टाइम स्टैम्प्स, टाइम STAMPS, ऑल टाइम स्टैम्प्स ऑफ ए फाइल। टाइम स्टैम्प को मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। सारे के सारे टाइम स्टैम्प को अगर एक साथ आपको अपडेट करना हो, ठीक है, चेंज करना, वो भी कर देती है टच कमांड, ठीक है। मेन रोल टच कमांड का इसी से है, या आपने इंडिविजुअल किसी भी एक टाइम स्टैम्प को, टाइम स्टैम्प के भी टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा, या DIVI
डिविजिबल एनी टाइम स्टैम्प को अगर चेंज करना हो उसको, इन चार काम करती है, ठीक है। मेनली तो क्रिएट एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प क्या होता है ना, मैं बताऊं। मानो आपने क्या कर दी ना, कुछ टाइम पहले एक फाइल क्रिएट की, ठीक है। और जैसे आप फाइल क्रिएट करते हो ना, उसका एक टाइम स्टैम्प जुड़ जाता है उसके साथ। टाइम स्टैम्प का मतलब है कि वो फाइल किस डेट को क्रिएट की गई थी, जब वो क्रिएट हुई उसका क्या टाइम था, ठीक है। इसका मतलब है टाइम स्टैम्प। समझ में आया टाइम स्टैम्प का मतलब? टाइम स्टैम्प का मतलब समझ में आया भाई? बिगिनियर्स मेरे मोहम्मद हुसैन, नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? माइक ऑन कीजिए, बताइए मुझे। मोहम्मद, सो टाइम स्टैम्प्स का समझ में नहीं आया। देखो टाइम स्टैम्प्स का सिंपली मतलब है, देखो जब आपने ये टच कमांड चलाई आपने और फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट की, जब ये टच कमांड की ना, देखो क्या पहली बात मैं ये बताता हूँ, टच कमांड से ही फाइल क्रिएट नहीं होती, बाकी दूसरी कमांड और भी बहुत सारी कमांड होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने फाइल क्रिएट की उस टाइम पर ये फाइल क्रिएट की, जैसे कि जो भी टाइम हो रखा था, मतलब कि आज कितनी डेट है, 19 तारीख है, ठीक है। उसके बाद 1:50 या 45 मिनट हो रखा था जब आपने फाइल क्रिएट, वो टाइम स्टैम्प इस फाइल के साथ जुड़ जाता है। टाइम स्टैम्प, तीन टाइप के टाइम स्टैम्प होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। समझ में नहीं आया तो बताओ, टाइम स्टैम्प का आपके लिए समझ में आया कि टाइम स्टैम्प होता क्या है? मतलब फाइल क्रिएट हुई, उसके साथ उसकी डेट और टाइम उसके साथ जुड़ गया, मतलब वो जब भी क्रिएट हुई। सो तो कोई दूसरा कमांड यूज करेंगे तो टाइम स्टैम्प नहीं जुड़ेगा। टाइम स्टैम्प आपका हर फाइल का क्रिएट होगा, कोई भी कमांड यूज करो टाइम स्टैम्प क्रिएट होता है। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो किसी फाइल के अंदर आप मॉडिफाई करोगे या उस फाइल को रीड भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका टाइम अपडेट हो जाता है। समझ में आया? मतलब जब लास्ट, समझ में टाइम स्टैम्प मैं आपको बताता हूँ, देखो एक मिनट। टाइम स्टैम्प तीन टाइप के होते हैं, अब ये देखना मेरे साथ। तो टाइम स्टैम्प होते हैं ना, एक चीज बताता हूँ आपको। टाइम स्टैम्प भी तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्स स्पेलिंग से एक्सेस टाइम, ठीक है। एक एक्शन टाइम, एक्सेस टाइम मतलब क्या है? पहले टाइप का होता है एक्सेस टाइम, इसका मतलब ये है क्या कि लास्ट टाइम व्हेन ए फाइल वाज एक्सेस, लास्ट टाइम इस फाइल को कब आपने ओपन किया था या कब एक्सेस की गई थी, ठीक है। एक्सेस की स्पेलिंग अगर गड़बड़ होगी हो कोई नहीं, ठीक है, मुझे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। लास्ट टाइम ये फाइल कब एक्सेस की थी, एक्सेस टाइम का मतलब ये होता है। दूसरा टाइम स्टैम्प कौन सा होता है? मॉडिफाई टाइम, जिसको हम बोलते हैं दूसरा टाइप होता है मॉडिफाई टाइम। हाँ यस, बिल्कुल राइट, यस ने जो बोला वही है, मॉडिफाइड टाइम, ठीक है। मतलब इसका मतलब सिंपली क्या है? लास्ट टाइम व्हेन ए फाइल वाज मॉडिफाइड, जब लास्ट आपने मॉडिफाई में कुछ भी मतलब लास्ट टाइम जब भी आपने फाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन किया होगा उसका टाइम ऐड हो जाए। कुछ भी किया होगा आपने, ए बी सी कुछ भी ऐड कर दिया हो या कुछ भी मॉडिफिकेशन किया फाइल के साथ, उसका टाइम मॉडिफाई हो जाए, मतलब लास्ट टाइम कब वो फाइल मॉडिफाइड हुई थी, ठीक है। मॉडिफाइड टाइम। एक्सेस टाइम मतलब जब उसमें फाइल को कुछ भी किया था आपने, ओपन किया, रीड किया, कुछ भी किया, वो आपका मॉडिफाइड टाइम। एक और तीसरा होता है, ठीक है, जो जिसने बताया भी है, तीसरा होता है हमारा चेंज टाइम। चेंज, एक मिनट मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। तीसरा होता है आपका चेंज टाइम। चेंज टाइम का मतलब क्या है? लास्ट टाइम व्हेन फाइल मेटा डाटा वाज चेंज, इसका मतलब समझ में आया? कोई भी फाइल क्रिएट होती है, कोई भी कुछ भी क्रिएट होता है तो उसका मेटा डाटा भी क्रिएट होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम उस मेटा डाटा को कब चेंज किया था, ठीक है, उसका भी टाइम जो है आपका रिकॉर्ड हो जाता है। समझ में आया अब टाइम स्टैम्प का मतलब मोहम्मद? तो सर उसमें ये अलग से क्या पॉइंट हुआ वो समझा नहीं। अलग से कौन सा पॉइंट? आपने बताया ना अलग से चेंज और टाइम स्टैम्प्स ऑफ अ फाइल, वो तो हर कमांड करेंगी। हम्म तो इसमें अच्छा,
देखो हर कमांड करेंगे, जैसे कि देखो आप किसी दूसरी कमांड से आप नहीं है फाइल को क्रिएट कर लिया, जैसे कि कैल है, कैल से भी आप क्रिएट कर सकते हो, या तो फाइल क्रिएट होते वक्त उसका टाइम स्टैम्प अलग था, लेकिन टच कमांड का टाइम स्टैम्प में क्या रोल आता ना, टच जैसे ही आपने यहाँ पर टच फाइल डॉट टीएक्सटी की ना, अगर ये फाइल 2 दिन पहले क्रिएट हुई होती तो क्या है, 2 दिन पहले का टाइम स्टैम्प, जैसे ही जब ये टच फाइल डॉट टीएक्सटी आपने कमांड फायर की, तो जब ये कमांड फायर की गई उस टाइम का टाइम इसके साथ अटैच हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाता, मतलब उस प्रेजेंट टाइम के साथ, चाहे ये 10 दिन पहले क्रिएट की गई होती, लेकिन जब टच कमांड के साथ आपने उसको फाइल का नाम एंटर किया है, तो वो प्रेजेंट के साथ उसका टाइम मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आया अब टच कमांड का क्या था? सर कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज हो रहा है? इसके लिए एक चीज होती है स्टेट कमांड, स्टेट अगर इंस्टॉल है इसमें फाइल डॉट टीएक्सटी, एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड चेंज टाइम, ये चीज 3 चीजें दिखा रही है आपको, पता चली एक में एक्सेस टाइम, एक मिनट, मॉडिफाइड टाइम, चेंज टाइम। मैं एक चीज कोई फाइल देखता हूँ इसमें क्या है, कोई भी फाइल पड़ी होगी तो इससे पहले cd ls var के अंदर चलते हैं, लास्ट लॉग, ओके, स्टेट var के अंदर लॉग के अंदर और लास्ट लॉग इसके अंदर कोई कुछ है 32 42 प्लस 2 सब कुछ आज का है। देखो मैं आप चीज बताता हूँ, ये क्या मैक्सिमम फाइल की आज की क्रिएट हो रखी है, आपको चीज एक चीज ये ध्यान रखो। देखो आप एक काम करो, हमारे सिस्टम में नहीं है आज, मैंने ये फाइल डॉट टीएक्सटी इसको डिलीट नहीं करता, ठीक है, क्लियर है? मैंने आज ये टच करके या कुछ भी कोई भी कमांड TOUCH टच कमांड करके मैंने क्या किया, एक फाइल 01.txt, ठीक है, ये कमांड मैंने आज क्रिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आएंगे ना मोहम्मद, है मोहम्मद, यस सर। नेक्स्ट टाइम क्लास में आएंगे ना, अब इसका टाइम स्टैम्प दिखा देता हूँ आपको, स्टेट करके स्टेट कमांड का यूज करता है। अगर स्टेट कमांड होती है ना, आपको तीनों टाइम देखने को मिलेंगे स्टेट कमांड में, तो एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, लास्ट टाइम चेंज, ठीक है। स्टेट कमांड आपने फायर की इस फाइल डॉट टीएक्सटी के ऊपर, फाइल डॉट टीएक्सटी एंटर किया, अब देखो एक्सेस टाइम क्या दिखा रहा है, 19/2/2023 1352 पे फाइल, ठीक है। एक्सेस टाइम ये था इसका, मॉडिफाइड टाइम ये था इसका, चेंज टाइम ये था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस फाइल को ना तो ओपन करेंगे ना इस फाइल को टच नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब ना तो इस पर कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब इसको रीड तक नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। बाकी इनके अलावा मोहम्मद के अलावा किसी को डाउट है? गाइस मोहम्मद के अलावा किसी को लगता है कि ये सेम चीज समझ में नहीं आई? ये इसको तो पहले से ही पता था, इसको वैसे समझ में आता, नमन को पता है। इसके अलावा मोहम्मद के अलावा और कौन है? खुशप्रीत सिंह, आपको समझ में आया ये चीज क्या कहना चाहता हूँ मैं? स्टैट्स मतलब स्टेटस बताना यार, स्टैट्स का मतलब क्या है ना, स्टैट कमांड का मतलब वही है, वो आपको इस तीनों चीजों के स्टेटस बताएगी इस फाइल के ऊपर, ठीक है। स्टैट कमांड का मतलब यूज करती है, इसलिए यूज करते हैं। फाइल नंबर क्या मतलब इसका स्टेटस क्या था पहले, मतलब कि जब ये एक्सेस टाइम था उसका, कब वो चेंज की थी, मॉडिफाई, तीनों चीजों की इन्फॉर्मेशन बताती है स्टैट कमांड इस फाइल पर्टिकुलर फाइल की, ठीक है, वो स्टैट कमांड। इसको क्या नहीं है, टच कमांड के बारे में अब आपको पता चला, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और टच का जो टाइम स्टैम्प वाला जो क्वेश्चन है मैं छोड़ता हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि वो, क्योंकि मेरी सारी फाइल आज की डेट में दिखा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई फाइल ओपन हुई है, कोई ना कोई लोग आज मेंटेन हुआ है, इसलिए सारी आज के टाइम के साथ मॉडिफाई होगी। क्योंकि किसी फाइल को आप रीड भी कर रहे हो तब भी वो फाइल
उस टाइम स्टैम्प के साथ अपडेट हो जाती है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम, क्योंकि टाइम बहुत प्यारा है। टच कमांड के साथ मल्टीपल फाइल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या सीडी करता हूँ, किसी सीडी टीएमपी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ सारे काम। एलएस किया मैंने टच कमांड के साथ, टच कमांड के साथ में अगर मैं एक साथ मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ठीक है, ये रहा। अब एलएस करोगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीनों फाइल एक साथ क्रिएट होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो टाइम स्टैम्प पढ़ा नहीं है, इस पे जितने जो कमांड है टाइम स्टैम्प पढ़ी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक चीज और बता देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपको टच के साथ TOUC टच कमांड है, अगर आपको चाहते हो कि एक साथ मुझे 100 फाइल क्रिएट करनी है तो ऐसा कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर। टच कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, उसके बाद 1 मतलब एक से लेके डबल डॉट 100 तक फाइल क्रिएट किया और बैंड कर दिया डॉट। उसके बाद जो एक्सटेंशन देना चाहते हो TXT, इससे पहले आप फाइल का नाम भी दे सकते हो। आप चाहते हो इसके अंदर आप कोई फाइल देख लिया, मैंने ले गया अपना नाम लिख दिया सचिन, ये सचिन 1 से लेके 100 तक फाइल एक साथ क्रिएट कर देगा। हो गया। उसके बाद एलएस करके देखो, ये रहा, सारी की सारी फाइल क्रिएट कर दी, सारी की सारी एम्प्टी फाइल है। यहाँ पे क्लियर आ गया? क्लियर हो गया आप लोगों को या नहीं हुआ? ठीक है, अब एक चीज बता देता हूँ आपको। हाँ, कॉपी। अब क्या है कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, कॉपी कॉपी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीपी कमांड का। सीपी कमांड का हम यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। जैसे मैं सीपी कमांड, मैंने यही है टेस्ट, जो हमारी फाइल है टेस्ट, टेस्ट फाइल है, इसमें मैं भी किया था टेस्ट 1। हाँ ओके, सीपी लिया, कॉपी किया मैंने जो हमारा टेस्ट 1। मतलब इसका सिंटेक्स बताता हूँ यहाँ पर। कमांड नेम, इसके बाद क्या है? सोर्स, जिसको आपको कॉपी करना है, जहां से कॉपी करना है। जैसा नहीं कि इसी डायरेक्टरी, आप किसी भी फोल्डर से किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद डेजिग्नेशन। ठीक है, टेस्ट 1 लिया, उसके बाद कहाँ पर आपको कॉपी करना है, मैंने किया लेस वार के अंदर, वार के अंदर और लॉग डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो सिंपली एंटर कर दो, ये फाइल वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर मैं एलएस करता हूँ वार के अंदर, लॉग के अंदर, ठीक है, ये टेस्ट 1 के नाम से आपकी इधर फाइल मिल जाएगी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? टेस्ट, ये रही। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये रही टेस्ट 1 के नाम से कॉपी होगी। तो सीपी कमांड यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। ठीक है, दूसरा एक और चीज आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपके अंदर एक चीज है, ये रही एलएस, इधर है एलएस से वार लॉग और मैसेजेज। मैसेज एक फाइल है, वार लॉग मैसेज फाइल है। ठीक है, सिंपली है कि हो सकता है कि इस मैसेजेस के अंदर एक मिनट, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। हो सकता है कि समटाइम्स आपके साथ ऐसी कंडीशन आ गई। ठीक है, ये मैसेजेस नाम की जो डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर कुछ सब फोल्डर्स हैं, कुछ कुछ और सब डायरेक्टरीज हैं, कुछ और फाइल्स हैं। जब आप कॉपी करोगे ना, उन सबको एक साथ करना चाहते हो, वन बाय करोगे तो आपको लगे, पता चला कि इसमें 1000 फाइल हैं। अब 1 बाय 1 करोगे तो आपको 1000 टाइम्स इसको कमांड को फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है कि जो भी कुछ था मैसेज डायरेक्टरी के अंदर, जितनी भी फाइल थी, फोल्डर थी, सब फोल्डर थे, सबको आपको क्या करना है? कॉपी करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे? ठीक है, सीपी कमांड के साथ -r लगा दो, मतलब रिकर्सिवली जो भी कुछ है इसके अंदर सब कुछ क्या कर दो? कॉपी कर दो। इसके अंदर स्लैश, एक मिनट, स्लैश टीएमपी जो डायरेक्टरी है इसके अंदर एंटर कर दिया। जब आप इसके अंदर जाओगे, पूरी की पूरी उधर आर के साथ रिकर्सिव जो भी करता है उसके अंदर आपको टीएमपी डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा। ठीक है, इधर कहाँ गया, ये रही मैसेजेस। ठीक है, ये फाइल्स है इसलिए। तो शायद मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप किसी भी फाइल डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हो। कॉपी कमांड क्लियर होगी आप लोगों की, नए वाले बंदे? ओके, अब क्या है, ये तो है कॉपी।
नॉर्मल कॉपी पेस्ट। अगर आप कट भी कर सकते हो, मतलब कट कॉपी पेस्ट वाला बताया था मैंने, कट कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इधर पूरी उसको कट ही करना है, ठीक है। क्लियर। ये रहा, मैंने क्या किया कि ये रहा लिनक्स 01 है ना, इसको क्या करना है, एक फाइल जैसे sin99.txt फाइल है, मैंने इसको क्या कर लिया, कट करना है, मुझे किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है इसको। मैंने किया एक एमवी कमांड यूज करते हैं, एमवी मतलब मूव, एमवी का मतलब है मूव, आपको मूव करना है, ठीक है। नाम से याद हो जाएगा, जब आपको फाइल डायरेक्टरी को क्रिएट करनी होगी, MKDIR मतलब डायरेक्टरी बनाना है, CP मतलब कॉपी करना है, LS मतलब आपको लिस्ट करना है उसके अंदर क्या कंटेंट है। देखो इजी इजी कमांड है, ठीक है। अगर डायरेक्ट किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना तो CD कमांड का यूज करना है। ऐसे ही MV है, आपने क्या कर दिया, सोर्स और डेजिग्नेशन। सबसे पहले सोर्स आपको इसके अंदर ही है, तो sachin.99.txt है। अभी हम इसको कहाँ कॉपी करना है, वार के अंदर, कॉपी नहीं कट करना है, लॉग के अंदर, ठीक है। आपको इसको कट करना है, तो सीधा से बात है, ये एंटर किया। अब इसके बाद एलएस करोगे ना, इधर 99 है ही नहीं, ये ना 99 कोई फाइल है ही नहीं, समझ में आया। एक और काम कर सकते हो, आपको आप बोलोगे रीनेम करना हो तो आप रीनेम भी कर सकते हो। इसी को आप कट कर रहे हो, इसको अगर आपको फाइल का रीनेम करना हो, जैसे कि एलएस किया मैंने और ये रहा 9.txt है, ठीक है। अब की बार मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी फाइल उधर कॉपी हो ना, लेकिन सचिन 9.txt से कॉपी ना हो, ठीक है। या 84 लिया, सचिन 84.txt इस फाइल ये कॉपी ना हो, कॉपी मतलब मूव हो तो इस नाम से ना हो, इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ मैं, MV कमांड यूज किया, SACHI सचिन 84 85 84 जो लिया .txt, उसके बाद वार के अंदर लॉग के अंदर, अगर मुझे लॉग के अंदर इसको नाम चेंज करना है तो जिस नाम से इसको मैं कट करना चाहता हूँ, ठीक है, और जिस नाम से मतलब सचिन नाम को जिस नाम से मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, सॉरी कट नहीं, जिस नाम से मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि नमन NAMAN नमन 84.txt, हिट एंटर। उसके बाद आप ls करोगे /var/log के अंदर, देखो नमन नाम की एक ये फाइल बन गई होगी सेम, ये रहा। और उधर आगे पीछे आप इसमें ls करोगे, आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, ls मतलब यहाँ पे 84 है ही नहीं। तो क्लियर हुआ जो हमारे बिगिनर्स हैं कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है। अगर आपको रीनेम करना तो रीनेम कर सकते हो। हाँ, आपको एक और चीज इधर भी है, RM कमांड, ठीक है। अगर मुझे ये पूरी कमांड है सचिन वाली है, ठीक है, मैं फाइल है, इधर भी अगर आपको फाइल को RM कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर RMDIR कमांड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। RMDIR कमांड यूज की जाती है ओनली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। RM कमांड का यूज किया जाता है दोनों को, और वो डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकती है, लेकिन नहीं, वो ओनली फोर्स मोड में, ठीक है, और फाइल्स को भी डिलीट कर सकती है, फाइल के लिए यूज की है। अब RM आपने डायरेक्ट किया सचिन, कोई भी एक उठा लिया 1.txt, ठीक है। अगर मैं इसको आरम करना है, इसने क्या किया, एक पॉपअप किया कि हाँ क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, नहीं, अगर आपने नो कर दिया तो सही है, यस कर दिया तो ठीक है। इधर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि कभी भी आरम के साथ -RF बहुत ही सोच समझ के यूज करना, बहुत ही सोच समझ के, वरना सब कुछ उड़ा देगी RM कमांड। अब एक साथ आपको करना चाहता है RM, एक और बता जाऊं सचिन, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, सचिन के साथ आप चाहते हैं जितनी भी सचिन से रिलेटेड फाइल है, स्टार लगा दो, यस। एक मिनट, ये 1 बाय 1 जा रहा है कि एक मिनट, ये सबको 1 बाय 1 ले रहा है, एक साथ पूरा कर सकते हैं उसमें, यस, ठीक है। उसके साथ स्टार लगा देंगे तो ये क्या है, ओनली जैसे कि सचिन के साथ 1 वाली सीरीज आई, 1 से 10 कंप्लीट कर दिया, ऐसे ही 1 बाय 1 आपको टर्न करना पड़ा, ठीक है। हाइफन स्टार लगा के पूरा कर सकते हो .txt के साथ,
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको रिमूव कमांड भी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक है, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट डायरेक्टरी बनाने सबको पता चल गया होगा। अब आपको एक चीज बताता हूँ, एक कैट कमांड होती है, ठीक है, कैट कमांड। मैंने क्या कर दिया, ठीक है, किसी फाइल के अंदर कैल, इसके अंदर, ठीक है, कैल डॉट टीएक्सटी के अंदर हमने कैलेंडर डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या है ना, इसके अंदर कंटेंट को रीड करना है, तो उसके लिए हम क्या CAT कैट कमांड का यूज करेंगे और फाइल नेम, ठीक है। इसके साथ ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसने क्या कर दिया, इसके अंदर जो डाटा, इसके अंदर जो लिखा होता है, ये रहा फरवरी, ये बता दिया, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूँ, CD करते हैं हम रूट के अंदर, एक कैट करता हूँ मैं /etc/passwd, ठीक है, ये रहा, ये एक passwd करके एक फाइल होती है आपकी ETC के अंदर, जिसमें सारे पासवर्ड, यूजर्स के पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। नहीं, passwd कमांड में यूजर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। कौन कौन से यूजर्स हमारी मशीन में क्रिएटेड है, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है passwd कमांड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कैट किया और ETC passwd, अगर इसके अंदर से 1000 लाइन लिखी हो, 2000, 5000 या लाख में लिखी हो, पूरा पूरा शो कर देता है कैट कमांड, ठीक है। कितने लिखे, देखो ये रहा कैट कमांड, मतलब क्या है कि रीड करता है कैट कमांड का सीधा मतलब। आप ऐसा भी कर सकते हो, कैट कमांड के साथ -n ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, -n/etc/passwd, ठीक है, ये रहा। इसने क्या किया, ये n का मतलब क्या है कि नंबरिंग के साथ दिखा दो, लाइन नंबर के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 53 लाइन है। -n ऑप्शन का मतलब है, यहाँ पर देख सकते हो कि कितने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एक वो काम होते हैं कैट कमांड के साथ, क्या कर सकते हो आप, कैट क्लियर कर देता हूं मैं, कैट कमांड हुई, उसके बाद आपने ये एरो यूज किया, उसके बाद आपने क्या है कि आपको एक और चीज बताया था ना कि आपको फाइल क्रिएट करने का कोई तरीका, आप ऐसे भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रिडायरेक्शन है, इनपुट रिडायरेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपने यूज किया, उसके बाद फाइल का नाम दे दिया हमने, फाइल नेम, ठीक है, .txt। उसके बाद जैसे हिट एंटर किया, टच कमांड से मैंने क्या बताया था, आप एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हो, यहाँ पर क्या ये फाइल भी क्रिएट करेगा, उसके अंदर आप कंटेंट भी लिख सकते हो। जैसे एंटर किया, ये रहा, अब इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा, हाय आई एम रूट यूजर, तो बी क्वेश्चन while you are using मतलब कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसके बाद जैसे एंटर करोगे, नेक्स्ट लाइन में जो कुछ लिखना है, ये मतलब एंटर करते रहो। अब इस फाइल को आपको बंद करना है, तो आपको क्या करोगे, Ctrl+D, जैसे Ctrl+D प्रेस करोगे, इसने क्या किया, फाइल नेम .txt के नाम से एक फाइल क्रिएट की, उसके अंदर क्या किया, डाटा लिखा, ठीक है, जो हमने क्या किया, जो भी राइट किया, प्रॉम्प्ट कर दिया इसने, क्या है, स्क्रीन प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद उसमें हमने अपना डाटा लिखा, Ctrl+D प्रेस कर दिया और क्या कर दिया, फाइल को बंद कर दिया। अगर हम इसके बाद इसके अंदर डाटा को देखना चाहते हैं, फाइल नेम .txt, एक और ये तरीका है फाइल को क्रिएट करने का, और हिट एंटर किया, ये रहा, हाय आई एम रूट यूजर बी कासन वाइल यूजिंग। लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको, नहीं है इसके अंदर, नहीं है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते कैट कमांड की सहायता से, ओनली इसके अंदर आप डाटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपने एक लाइन लिखी, अगर दूसरी लाइन ऐड करनी हो ना, अब एक और चीज बताता हूँ आपको, कहीं अगर आपसे बोला जाए कि मुझे इसी में और लाइन ऐड करनी है, आप क्या करो, सीधा सिंपली किया, हिट एंटर कर दिया इसी में, लो, जो पहले वाला डाटा था ना पूरा इरेज हो गया, आपको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, हाय आई एम रूट यूजर, हिट एंटर किया, Ctrl+D किया, फाइल बंद होगी, उसके बाद कैट करोगे, अब ये हाय आई एम रूट यूजर। अब हुआ क्या, देखो, सिंगल ग्रेटर देन का मतलब है, मतलब कि इसने क्या कर दिया, जो भी आपने लिखा उसके अंदर ओनली क्या कर दिया, अब उसके बाद दोबारा यूज करते हो ना कि जो एग्जिस्टिंग इस फाइल, अगर फाइल क्रिएटेड है पहले से और उसके अंदर एग्जिस्टिंग डाटा है, तो इसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है। सिंगल ग्रेटर देन, अगर फाइल क्रिएट नहीं हो रखी तो फाइल को क्रिएट करेगा, उसका डाटा आप कर सकते हो। खुशप्रीत सिंह बोलिए। सर मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट ब्रेक लेकर आऊं। बस कितना
10 मिनट का टॉपिक बचा है। सर 1.5 मिनट सर। ठीक है गाइड्स, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर जिसको पानी पीना हो कर सकते हो, क्योंकि आज थोड़ा सेशन इसलिए लंबा रखूंगा क्योंकि आज मुझे ये एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है, फाइल और डायरेक्टरी का। तो 2 मिनट, तो उसके बाद 10 मिनट के बाद तो सेशन ही खत्म हो जाएगा अपना। 10 मिनट का या 15 मिनट का बचा है, क्योंकि शाम को हमारा सेशन है नहीं, इसलिए लंबा हम कर रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट ब्रेक। आ गए खुशप्रीत सिंह? प्रेजेंट। ठीक है, स्टार्ट करें अभी से। गाइस मुझे ये बताइए, कोई बोर तो नहीं हो रहा? मतलब कि सेशन ऊपर से हो गया हो, ओवर हो गया हो, तो बता सकता है, क्योंकि 2 घंटा हो गया हमने।
अगर बोर हो जाए तो बता देना यार, क्योंकि क्या है, जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि सीखना है, वो नहीं करना, ठीक है। चलो फिर से, हाँ। तो मैंने क्या बताया, ये रहा। क्या अगर सिंगल ग्रेटर देन साइन का यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फाइल अगर क्रिएटेड है तो उसके अंदर जो भी डाटा उसको इरेज कर देगा और नए से उस पर डाटा राइट करना शुरू कर देगा, जो भी आप इसके ऊपर लिखोगे। अगर आपने इधर, आपको क्या करना है, ये रही ऑलरेडी कैट किया था हमने फाइल नेम। अगर हम चाहते हैं कि दूसरी लाइन हो, ऐड हो, तो हम चाहेंगे कैट ग्रेटर देन साइन, ठीक है, 2 बार ग्रेटर देन डबल, ठीक है। उसके बाद फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। जैसे हिट एंटर करेंगे, उसके बाद ये उसके अंदर क्या करता है, अपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा, एक और लिख दिया, हाय आई एम यूजर, ठीक है। एंटर किया, कंट्रोल डी किया, देखो क्या हुआ, ठीक है। अब इसने क्या किया, इरेज नहीं किया, उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो एक काम और कर सकते हो, ठीक है। कैट का बहुत सारे, कैट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, मतलब जोड़ना, मतलब 2 फाइल्स के डेटा को आप कॉन्कैट भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ऐसे आपको बता देता हूँ, तो वो आपको सीखना। गाइज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये इस चीज को कैट कमांड पे 2 फाइल का डेटा कैसे कॉन्कैटिनेशन करेंगे आप सर्च करोगे, आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। और मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, ठीक है। कैसे करना है, थोड़ा सा आपको भी गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप ऐसे क्या ना, अ- वो नहीं रहेगा, आपको सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपका एक टास्क ये है कि आपको कैट कमांड से 2 फाइल्स हैं, उनके डेटा को कॉन्कैटिनेशन करना है। कॉन्कैट करना है मतलब कि एक फाइल में उस डाटा को मर्ज करना है। कैसे करोगे ये आपको करना है, गूगल सर्च करो और स्क्रीनशॉट के साथ मेरे को भेज देना, ठीक है, ग्रुप में। डन हो जाएगा ये, पुराने वाले तो कर लेंगे, नए वालों के लिए नया टास्क है, शायद हो जाएगा। ओके, अब अब एक और टॉपिक हमारा देख, आपने क्या किया था इधर, कैट कमांड की थी /etc/passwd, ये कमांड की थी। अब इसमें कितनी थी, 53 एंट्री थी। अब क्या होता कि अगर ये कोई सर्वर होता कोई कंपनी का, या 1000 या 2000 एंट्रियां होती। अब क्या है, क्या कि कैट कमांड से जो भी आउटपुट आता पूरा पूरा आउटपुट उसने डिस्प्ले कर दिया। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है कि मुझे भाई टॉप से इतना आउटपुट चाहिए, ठीक से मुझे चाहिए कि टॉप से भाई मुझे नहीं है 10 एंट्री चाहिए, 15 चाहिए, टॉप से मुझे इतना देखना है। बोट या मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं है बॉटम से इतना देखना है, मतलब कि मुझे क्या करना है कि बॉटम से मैं ओनली क्या था, पूरी एंट्री ना दिखाए, ओनली बॉटम से इतना देखना, इतना, ठीक है। बॉटम की 10 लाइन देखनी है, 15 देखनी है, 20 देखनी है, मैं इतना देखना चाहता हूँ, ठीक है। और डाटा हमारा माना कि हमने 1000 लाइन इसके अंदर, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं है मिडल की ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन देखनी है, ना तो इससे ऊपर का देखना मुझे, ना इससे नीचे देखना। ये आप कैट कमांड से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमारे पास 2 कमांड यूज होती हैं, हेड कमांड, एक होती है टेल कमांड। हेड कमांड हेड कमांड काम करती है टॉप टू बॉटम, एंड टेल कमांड काम करती है बॉटम टू टॉप। मतलब हेड कमांड के बारे में लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हेड हेड कमांड का मतलब क्या करती है, इट डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट, display by default 10 lines from top of file, ठीक है। या any command output, कमांड आउटपुट, समझ में आया। मतलब क्या आता है कि बाय डिफॉल्ट ये टॉप से 10 लाइन प्रिंट आउट करके देती है किसी भी फाइल के अंदर के आउटपुट के कंटेंट को, या कोई भी कमांड का आउटपुट है उसके अंदर से। हेड कमांड क्या और टेल कमांड क्या करती है, टेल कमांड बाय डिफॉल्ट क्या करती है, बॉटम से, बॉटम, ठीक है। बॉटम से क्या करती है, डिस्प्ले करती है 10 लाइंस को, ठीक है। टेल कमांड का काम ये है। कैसे, समझ में आया। अगर आपने क्या किया,
हिट एंटर। अब इसके बाद क्या है, हमने क्या किया, हेड किया, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है ना, आप यहाँ पर क्या है, हेड के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस भी दे सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस भी होते हैं और फाइल नेम, ठीक है। जिस फाइल के अंदर हमने हेड किया /etc /pass.wd, ठीक है, हिट एंटर किया। इसने क्या किया, ओनली ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली ऊपर से 10 लाइन को इसने फैच किया। ओनली ऊपर से हेड से टॉप टू बॉटम काम करती है, मतलब इसने ऊपर की 10 वाली लाइन को शो किया। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज हो रहा है मुझे कि बोला कि क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। इस कमांड को आप नहीं है उल्टे तरीके से यूज कर सकते हो। आपने क्या किया था, कैट किया था /etc/pass.wd, ठीक है। एक पाइप सिंबल यूज करते हैं, पाइप सिंबल यहाँ पर एंड की तरह काम करता है, एंड, ठीक है। और पाइप सिंबल मतलब क्या, जो इसके अंदर जो आउटपुट आया ना, जो आउटपुट आया एक फिल्टर का काम करता है, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फिल्टर है एक प्रकार का। इस आउटपुट को ये क्या करे, जो अगले वाली कमांड है उसका इनपुट बना दे, ठीक है। इस आउटपुट का, इसके आउटपुट का, और जो नेक्स्ट कमांड है उसका इनपुट रहेगा ये वाला आउटपुट। ये अभी स्क्रीन पे शो नहीं होगा, इस वाला आउटपुट ये क्या करेगा, इसके अंदर इनपुट का काम करेगा, ठीक है। और तो ये इनपुट में हमने क्या कर दिया, हेड कमांड, ठीक है, हेड की। लेकिन कैट के साथ मैं एक ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, -n, ठीक है, -n मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी कमांड को हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड को, ठीक है। हेड की अब हमें पता चल गया कि हाँ ऊपर से, हेलो, हेलो, मेरा राउटर हैंग कर जाता है यार। हेलो, गाइस आवाज आ रही है, आवाज, ओके। कोई भी मतलब आपको कहाँ तक हो गया, रह गया था, कहाँ पर थे, कोई मुझे बताएगा एक बार। हेड पे। है ना, ओके। यार पे मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं आपको ये चीज बता रहा था कि टॉप टू बॉटम काम करती है कमांड, बॉटम टू टॉप काम करती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कैट कमांड लिया, -n लगाया, ठीक है। उससे पहले मुझे समझ में नहीं आता कि इसने सच में 10 लाइन नहीं किया। उसके बाद CTC पासवर्ड इसने क्या किया, ऊपर से 10 लाइन को कट के दे दिया। मैं चाहता हूँ नहीं 10 नहीं, मुझे चाहिए 15, तो या तो हम कर सकते हैं -n15, ठीक है, हिट एंटर। ये ऊपर से क्या करेगा 15, देखो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दिखा देता हूँ यार। उसके दोबारा रन करता हूँ कैट, ये रहा ऊपर से 15 लाइन को उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसका नहीं मैं चाहता हूँ आज इस क्या है,
आजकल क्या है, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर n लगाने की जरूरत 15 लिख सकते हो, तो तब ये काम कर जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बॉटम से, ठीक है, इस कमांड को मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ। या तो मैं कर दूं यहाँ पर हेड जो ऑप्शन देना है, उसके बाद फाइल का नेम, या मैं क्या कर सकता हूँ, पहले कमांड फायर कर सकता हूँ। जैसे कैट से मैंने कमांड को फायर किया, इसका जो आउटपुट था 5 टाइम लगाया, इस नेक्स्ट कमांड का इनपुट बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉटम से 10 लाइन देखनी है, तो 10 ऑटोमेटिक 10 देखने, तो 10 फायर कर दे, तो नीचे से ओनली 44 45 बॉटम की 10 लाइन को उसने शो कर दिया। आई थिंक क्लियर हुआ कि टेल और हेड कैसे काम करता है। हाँ, एक और चीज बताता हूँ। अब मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने ये बताया आपको, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, मुझे चाहिए, ठीक है, ऊपर वाले एक हम चाहते हैं कि ऊपर से पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, ठीक है, -1, ठीक है, उसके बाद, और बॉटम से मुझे चाहिए लास्ट वाला यूजर का नाम, ठीक है, टेल से 1। ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड को एक साथ यूज कर सकते हैं। हिट एंटर कीजिए। ओहो, नहीं, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक, इससे मैंने गलत कर दिया ये, क्योंकि उसी को शो कर रहा है। ठीक है, ओनली, ठीक है, वो उसका ठीक है, मैं और कुछ बताना चाहता था, मैं गलत कर दिया इसमें, क्योंकि इसका इनपुट एक ही था, इसलिए मैंने इसके गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैं क्लियर आपको अब मैं एक एग्जांपल इसको क्लियर दिखा रहा, ये रहा, ये रहा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा। मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये रही 17 से लेके 30 तक की फाइल को क्या करना चाहता हूँ, मैं फैच करना चाहता हूँ। मतलब कि मैं 17 से 30 देखना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब 17 18 19 20 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम क्या मिडिल की 14 फाइल्स को देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे 17 तो मैंने क्या किया, इसका भी एक तरीका है। देखो, कट कमांड से आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, कैट किया -n, उसके बाद /etc /wd, ठीक है, उसके बाद पाइप साइन यूज किया, मतलब इसको उसका इनपुट बनाया हेड। मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंटर को कहाँ पे रख दिया, 30 पर, -n यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, -30। अब उसमें, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 30 के बाद देखो यहाँ तक दिखा देता हूँ आपको। इसने क्या कर दिया, यहाँ तक की फैच कर दिया, 30 से नीचे की जितनी भी लाइन थी सबको कट कर दिया। लेकिन मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए थी, 17 से। मुझे क्या है कि हेड ने तो अपना काम कर दिया कि टॉप टू बॉटम आ गया। अब मुझे चाहिए ये वाली लाइन 17 to 30, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा, बॉटम टू टॉप। उसके लिए हमारी कमांड क्या आएगी, देखो हम मल्टीपल कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं भी सीख लो। उसके बाद हमारी कमांड क्या आएगी, मैंने इसका जो आउटपुट आया था ये फर्स्ट 30, इसका इनपुट बना दिया टेल कमांड का। टेल कमांड हाइफन, मुझे कितनी चाहिए, कितनी लाइन थी, 13 से 12 थी, 13 होगी शायद वो। ठीक है, टेल कर दिया, हिट एंटर, ये 14 लाइन थी। ठीक हो, 18 टू लिखो। नेक्स्ट एक बार फिर कर देता हूँ इसको मैं, क्लियर करके, आप क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक तो ये कमांड हेड 30, ओ यार सॉरी सॉरी यार, उसके बाद मैंने क्या किया, टेल -14, जो मुझे चाहिए था 17 to 30। टेल ने क्या किया, उससे ऊपर वाले काट दिए, क्योंकि हेड क्या है, हेड क्या बोलता है कि भैया मैं एक ही चीज जानता हूँ कि मैं टॉप टू बॉटम काम करता हूँ। ठीक है, मुझे ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं टॉप टू बॉटम काम करता हूँ। टेल क्या बोलता हूँ, मैं बॉटम टू टॉप काम करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या है, बस मैं तो सीधा अपना पॉइंटर ले जाऊंगा वहां पर और उससे बाद वाला डाटा उड़ा दूंगा। ठीक है, वो आपको शो नहीं करूंगा। हेड क्या बोलता हूँ कि हाँ, मैं भी अपना जो आप पॉइंटर दोगे उस पॉइंटर को वहां पे ले जाऊंगा, उसके बाद वाला डाटा मैं भी शो नहीं करूंगा। अब इन दोनों के, इस चीज को हमें बेनिफिट लेके ऐसे कमांड को यूज कर सकते हैं। हो जाएगा, मुझे पता है नमन। अब क्या है कि एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, ये दोनों ऑपरेटर यूज करूंगा, उसमें भी एक इशू है कि यहाँ पर सभी बिगिनियर्स हैं। उस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का हमारा टॉपिक आएगा, इसलिए वहां पर करेंगे इसको एक्सप्लेन। इसलिए मैंने ज्यादा जो सिंबल्स है उनको इसलिए नहीं यूज करा, क्योंकि उसका एक अलग से अपना टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि उसको यूज करेंगे सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई थिंक गाइज यहाँ तक सबका क्लियर है, सभी बताइए इसके लिए। मतलब कट कॉपी पेस्ट, कैट कमांड कैसे यूज करनी है, हेड कमांड कैसे यूज करनी है। तो अगर मैं रैंडमली किसी से भी कुछ भी कट कॉपी पेस्ट कराऊं तो कर दोगे हमारे बिगिनियर? दिलकेश और कहाँ गए, खुशप्रीत सिंह,
कर दोगे? मैं रैंडमली करवाऊंगा। देखो गाइस, एक क्लास हमारी प्लान होगी वीक डेज में, क्योंकि हमारी क्लास मिस आउट की है। इंपॉर्टेंट सेशन है सारे के सारे, क्योंकि फंडामेंटल ऐसे ही चलने वाला है। देखो आपको फंडामेंटल में इतना ही इजी ले जाएगा। देखो कुछ लोग इसमें जो पुराने वाले हैं ना, यस और नमन, इन्हें पता है। तो अगर मैं इनकी जगह मैं भी होता ना, इन कमांड को दोबारा सुन के मैं भी बोर हो जाता। लेकिन क्या कि ये क्लास में है, लेकिन नए को साथ में लेके चलना मुझे, जो नहीं जानते, इसलिए क्या मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हाँ, हर कमांड का मैक्सिमम स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया। हाँ, आपको अब ट्राई क्या करना है, एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि कमांड में अकेले एक ही ऑप्शन नहीं, एन ऑप्शन। आप एक काम कर सकते हो, कैट करके हाइफन हाइफन हेल्प यूज करो, किसी भी कमांड के पीछे लगाओ। उससे आपको पता चल जाएगा कमांड किस लिए यूज करती है, कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब ये आउटपुट शो करती है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हेल्प जो एक चैप्टर है ऑलरेडी हमारे सिलेबस में भी, मतलब हेल्प कैसे देखते हैं ये मैंने वही बता दिया। उसमें पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि या तो आप किसी भी कमांड के सामने मैन यूज कर लो, अगर मैन यूज करोगे तो ये इस कमांड के सामने, क्लियर, मैं बाद में बताता हूँ देखो। लेकिन हेल्प हेल्प लगाओ ये, वरना आप बोर हो जाओगे फिर। अभी हाइफन हाइफन हेल्प लगाओ, किसी भी कमांड के पीछे देख लो कौन कौन सी ऑप्शन सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने हाइफन एन यूज किया, मतलब नंबर ऑफ ऑल आउटपुट लाइंस। ऐसे ही हाइफन ई यूज कर सकते हो, स्मॉल ई यूज कर सकते हो, टी यूज कर सकते हो। अब क्या है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन ऑप्शंस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो घर पे, जब आपको टाइम मिले, तो हर एक ऑप्शन को यूज करके देखो कि हाँ ये ऑप्शन क्या काम कर रहा है। ये ऑप्शन हर कमांड के साथ काम करते हैं। जैसे हेड कमांड है, हेड, मैं आपको दिखाता हूँ। हर ऑप्शन के पीछे हर जो भी कमांड है उसके पीछे आप हेल्प लगा सकते हो, हेड हाइफन हाइफन हेल्प, या एच लिख सकते हो। ये रहा हेड कमांड जो हम यूज कर रहे हैं, हाइफन एन। क्यू का मतलब क्या है, वर्ब्रोस का मतलब क्या, जड, इनका सब का मतलब क्या है, ये आप यूज कर सकते हो भाई। ये देखो, ये आपका काम है रिसर्च। मैं क्या आपको कंटेंट पकड़ा के दे सकता हूँ कि हाँ हेड का बेसिक मतलब क्या है, हम कैसे यूज करते हैं। अब उसमें अगर डीप रिसर्च करोगे, यू विल बी मोर बेटर देन मी। ठीक है, सभी ऐसे आपको हर एक कमांड का हर ऑप्शन, हर स्विच में आपको यूज करके नहीं दिखा सकता, वरना ये क्लास 110 की जगह 300 हावर की हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, डबल या ट्रिपल हो जाएगी। क्योंकि हर ऑप्शन स्विच को बताना, सोच लो 1 घंटे में एक कमांड को खत्म करना। अब वो कोई भी ट्रेनर आपको नहीं कर सकता, बाकी वो आपको खुद करना होता। ठीक है गाइज, आज के लिए हमारी क्लास इतनी है। ठीक है, शाम को आपका सेशन होगा नहीं, बी रेडी, अनाउंसमेंट मिल जाएगी आपको। मोस्ट प्रोबेबली आपका वेडनेसडे रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूँ, द नेक्स्ट सेशन। तो बी रेडी पहले ही। ठीक है, अपना टाइम निकाल ली दीजिए। हम वही नॉर्मल ट्राई करेंगे जी, आप भी ट्राई करना कि 8:15 तक आप ज्वाइन हो जाए, 20 तक, तो हम सेशन टाइमली स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो सभी को टाइम को देखना हमें। तो हाँ, एक चीज हो रहा है, अब आज इवनिंग नहीं होगा। ठीक है, हाँ इवनिंग टाइम, उस दिन इवनिंग टाइम में होगा, जितने सेशन है इवनिंग टाइम ही होंगे। तो एक चीज है आप लोगों के साथ गाइज, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि हमारा काम हो ही गया। हाँ गाइज, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए कि जितना कंटेंट करवाया है, अब इसके बेस पे एक्टिव रहना ग्रुप में।